Me? Welcome and welcome back to this beautiful story of Jester. Jester की कहानी में आपका स्वागत है। Jester, the Fool, ऐसे अनेकों नाम दिए गए हैं इस कैरेक्टर को। इनिशियल टैरोज में आज के द फूल को कभी जगलर तो कभी जेस्टर भी कहा गया है। जेस्टर की स्टोरी जो आज हम जानेंगे, समझेंगे, कई हद तक वो आपके अपने स्टोरीज से भी रिलेट होंगे। ये स्टोरी है नादानी की, ये स्टोरी है नासमझी की, ये स्टोरी है गलतियों से सीखने की। काफी हद तक ये आपकी और मेरी ही स्टोरी है जो जेस्टर के स्टोरी के दरमियान हम सीखेंगे, समझेंगे। जेस्टर एक ब्यूटीफुल सा कैरेक्टर हमारी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस गेन करता है, अपने बारे में कुछ जानता है, दूसरों के बारे में कुछ जानता है, और फाइनली ये बढ़ता है आगे अपनी लाइफ में, अपने लेसन्स के लिए, अपनी लर्निंग्स के लिए, अपनी जिंदगी में खुलने वाले नए चैप्टर्स के लिए। चलिए बिना समय गवाए अब हम स्टार्ट करते हैं जेस्टर की स्टोरी। ये है एक टैरो स्टोरी। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ जेस्टर्स जर्नी। दूर किसी देश में एक छोटा सा गांव था, जहां पे एक छोटे से हाउस के अंदर 5 बच्चे रहते थे। जेस्टर और उसी के साथ साथ उसके 4 भाई बहन, 2 बहनें और 2 भाई। जेस्टर जो थे वो घर के सबसे बड़े थे, और इनके घर के अंदर इनके सिर्फ एक मम्मी थी। जेस्टर के सारे फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम्हें पता है, पास वाले एम्पायर में एक ब्यूटीफुल किंग रहता है, एक अमेजिंग सी क्वीन रहती है, कई सारे अलग अलग अजीबोगरीब प्राणी रहते हैं, और बहुत सारे अलग अलग लोग भी रहते हैं। हम यहाँ गए थे, हम मेले में गए थे, हम इनसे मिले थे, फलाना फलाना फलाना। जेस्टर जो है उसने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी थी, अलग अलग लोगों की बातें सुन के कि ओह तुम्हारी जिंदगी में ये हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट क्यों नहीं हो रहा है। अनेकों बार नई नई चीजें शुरू करने के बाद भी एट द एंड वापस वहीं पर उसी घर में, उसी गांव में वापस आके रह जाना, ये जेस्टर की लाइफ बन गई थी। बट जेस्टर ने आज बोला कि हम कुछ चेंज करेंगे इसके अंदर, लाइफ को हम सेम मोनोटोनस नहीं रखेंगे, हम इसमें एक नई जर्नी पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको आगे बढ़ने के लिए जब जेस्टर ने अपना पहला कदम उठाया तो मम्मी ने बोला, जा बेटा एक नई सीख सीख के आ। उसके छोटे छोटे भाई बहन थोड़े से परेशान थे। उसने जेस्टर को बोला, भैया थोड़ा सा कॉशियसली आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये एक क्लिफ है, ये एक पहाड़ का अंत है। यहां से आपने अगर आगे छलांग लगाई तो आप गिर जाएंगे, हाथ पांव टूट जाएंगे, नई जर्नी शुरू होने से पहले खराब ना हो जाए। बच्चे होते ये शैतान, लेकिन जेस्टर ने अब डिटर्मिनेशन बना लिया था कि मुझे जानना है इस गांव के बाहर क्या है, लोग क्या करते हैं, कौन से हैं वो प्राणी जिसके बारे में सब बात करते हैं, और क्या एक्सपीरियंसेस है जो मैं नहीं ले पा रहा हूं अभी। अपने फ्रेंड्स, अपने छोटे भाई बहनों की बात न सुन के जेस्टर ने ले लिया है एक लीप ऑफ फेथ। ये बढ़ रहे हैं आगे। जेस्टर अभी अपने भाई बहनों की बात नहीं सुन रहे और वो कूद पड़े। कूदते कूदते ये क्या, सबसे पहली चीज जो उन्होंने बोला था वही हुआ। जेस्टर गिले गिरे हैं अपने मुंह के बल। बट ठीक है, रोल होते होते वो पहुंच चुके हैं जंगल के बीच, ऐसी जगह पर जहां पे बहुत सारे पेड़ हैं। क्लिफ दिख रही है पीछे आपको, इसी क्लिफ से बेचारा हमारा जेस्टर गिर गया है। ऑन द वे चलते 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 पहले दिन की ही शुरुआत पोकेमोन वाले ऐश के जैसे हो गई है इसकी। जहां पे अलग अलग प्राणियों से मिलने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड है, लेकिन घबराया हुआ भी है। इस पूरे जंगल में इतने सारे पेड़ होंगे ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, और बढ़ूं तो मैं उस एम्पायर तक पहुंचूं कैसे। इस कंफ्यूजन, इस कश्मकश में और रास्ता खोते भटकते हुए जेस्टर जो है वो फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते शाम होने लग गई। शाम से होने लग गई पहली रात, द फर्स्ट नाइट। फर्स्ट नाइट को आते आते अंधेरा छाने लगा। लाइट तो हमारे पास थी नहीं, ना वहां पे उस समय में टॉर्च हुआ करता था। अब जेस्टर करे तो क्या करे। ढूंढते ढूंढते अंधेरे में वो पहुंचे एक जगह जहां थोड़ी सी रोशनी उसे दिखाई दे रही थी। बट ये क्या, रोशनी के साथ साथ उस जगह पे तेज हवाएं, बिजली और आवाजें भी आ रही थी।
डरते डरते ये बच्चा जो है ये आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते ही इसको कौन मिला? गेस करो। द फर्स्ट कैरेक्टर इन हिज एंटायर स्टोरी, मैजिशियन। मैजिशियन वो पर्सन है जो जादू करते हैं। इन्हें कोई ट्रिकस्टर भी कहता था, इन्हें कोई मैजिशियन भी कहता था, इन्हें कोई मैनिफेस्टर भी कहता था, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और इनके पावर्स के बारे में दुनिया जानती थी। एंड खास करके जो हैमलेट में जेस्टर रहता था, वो हैमलेट अंधेरे में दिखाई देने वाली रोशनी, और वहां पे मैजिशियन मिल गया उनको। अब उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो मैजिशियन से थोड़ा सा बात किया जाए। आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जेस्टर ने डरते डरते कदमों के साथ उनसे बात करने की कोशिश की। क्या आप वही मैजिशियन हैं जिसके बारे में पूरा हैमलेट बात करता है? डरते डरते जेस्टर ने पूछा। जी हाँ, मैं वही हूँ। मैं हूँ वो मैजिशियन जिसे लोग ट्रिकस्टर भी कहते हैं। मैं हूँ डिवाइन और मैनिफेस्टेशन के बीच का कनेक्शन। कहीं ना कहीं मैं तुम ही हूँ और तुम मैं ही हूँ, बस एक्सपीरियंसेस का डिफरेंस है। मैं वो हूँ जो तुमसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, और तुम वो हो जो मुझसे थोड़े से कम एक्सपीरियंस्ड हो। आगे बढ़ते बढ़ते तुमने अपनी जिंदगी में पहला कदम तो डरते डरते बढ़ा दिया, लेकिन याद रखना, तुम्हारा जो बिलीव है ना, तुम्हारा खुद पे जो यकीन है, वही तुम्हें बहुत सारी चीजों की उपलब्धियां प्राप्त कर पाएगा। एंड वैसे ही धीरे धीरे करके, भले ही डरते कदमों के साथ तुम आगे बढ़ो, जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलेगा जरूर। और जो नहीं आएगा वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। ये रहा मेरा वैंड जिससे मैं जादू करता हूँ। स्वॉर्ड, जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ये 40 या कप, जो मैं अपने नॉर्मल डे के लिए यूज करता हूँ, और जब मैं खुश होता हूँ तो मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। फाइनली पेंटिकल, यानी कि मनी, जो मैं आमतौर पे बाजार जाके सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इन चारों रिसोर्सेज के साथ मैं तुमसे सिर्फ ये 4 रिसोर्सेज एक्स्ट्रा हूँ। नहीं नहीं मैजिशियन, आपके पास तो बहुत सारे पावर्स है, मेरे पास वो पावर्स है नहीं। आप मुझे सिखाएंगे कि इस चीजों को कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं आप ये मैजिक, कैसे आप मैनिफेस्ट करते हैं चीजों को और उस चीज को कन्वर्ट भी कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर। मैजिशियन हंसते हुए उसको बोलता है, ये यूनिवर्स जो है ना, ये सारी चीजें सिखाती है। तुम्हारी जर्नी ना तुम्हें सारी चीजें सिखाएगी। तुम्हारा विल पावर तुम्हें सारी चीजें सिखाएगा। बस तुम्हें अपने आप के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। स्किल्स जो है वो सीखे जा सकते हैं, और तुम ये स्किल्स सीखोगे भी, इसी जर्नी में सीखोगे। ऐसा नहीं है कि तुम ये जर्नी के बाद सीखने वाले हो। लेकिन हाँ, कभी भी याद रखना, ये स्किल्स तुम्हारे अंदर ही है। कोई कुछ भी कहे, तुम फिगर आउट कर लेना कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। तुम्हारे अंदर की ये दृढ़ निश्चय, तुम्हारा ये क्यूरियोसिटी ही तुम्हें ये स्किल्स तक सिखाएगी। एंड कहीं ना कहीं जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम रियलाइज करोगे, मैं तुम ही हूं और तुम मैं ही हो। ऐसे कंफ्यूजन वाली बातों को सुन के जेस्टर थोड़ा सा बौखला गया। उसने बोला, मैं तो इनसे इंट्रोडक्शन करवाने की कोशिश कर रहा था ताकि ये मुझे इस घने जंगल में बचा ले, और ये तो फिलॉसफी यहाँ पर झाड़ दे। अब मैं क्या करूं? जेस्टर डरते डरते उनसे बोला, अच्छा ठीक है मैजिशियन, थैंक यू सो मच, आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। मुस्कुराते हुए मैजिशियन ने बोला, अच्छा एक चीज बताओ जो मुझसे तुमने सीखी है। स्किल्स, धीरे धीरे जेस्टर ने कहा। सही बात है, स्किल्स तो है, लेकिन यू हैव द पावर टू अचीव एवरीथिंग दैट यू बिलीव इन। ये चीज तुम्हें याद रखने की जरूरत है जेस्टर, जैसे तुम आगे बढ़ोगे। मिलते हैं कभी और किसी और दिन में, जब तुम वापस एक नई जर्नी पे मिलो। ऐसे शब्द सुन के जेस्टर हो गया थोड़ा सा कंफ्यूज। पहली दफा इसको मिल रहा हूं और ये कह रहा है कि फिर से मिलेंगे। इस कंफ्यूजन के साथ जेस्टर जो है थोड़ा सा धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते घने जंगलों में फिर से उसको दिख गया एक नया र्यून। पुराने जमाने में इसे कहते थे सोलोमन का मंदिर, लेकिन अब ये सोलोमन का मंदिर जो है ये टूट चुका है। पुराना खंडर और 2 पिलर के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। डरते डरते अंधेरे में बिना लाइट के जस्टर आगे बढ़ने लगा, और तभी उसके सामने आया एक अलग सा साया। ये साया कौन था, रादर कौन थी? दिस ब्यूटिफुल कैरेक्टर इज कॉल्ड द हाई प्रीस्टेस।
दी हाई प्रीस्टेस वो है जो काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, जिन्होंने चीजों को समझा है, जाना है, जो डिवाइन का इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, और एक ब्यूटीफुल बुक द टैरो इनके पास हमेशा रहता है। दो पिलर्स के बीच बैठने वाली हैं दी हाई प्रीस्टेस। सब कुछ जानती हैं जो तुम्हारे मन में चल रहा है, और जो ये जानना चाहती है तुम्हारे बारे में, ये सब कुछ जानती है। दैट इज ओनली बिकॉज इनके पास है वो डिवाइन नॉलेज। डरते डरते आगे बढ़ा जब जेस्टर, तो उसके सामने आई हाई प्रीस्टेस। हेलो जेस्टर, कैसे हो? डरते हुए इसने बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता? दी हाई प्रीस्टेस ने बोला, मैं सब जानती हूँ। ये किताब देख रहे हो, इसके ऊपर लिखा है TARO, और आगे की चीजें वो पढ़ नहीं पाया जेस्टर। क्या है इस किताब में? इस किताब में है डिवाइन नॉलेज। इस किताब में है नॉलेज अबाउट योर सेल्फ। किसी भी सिचुएशन में जेस्टर, जब तुम आगे बढ़ो और कंफ्यूजन हो, अपने इंट्यूशन की सुनना। चंद्रमा की ये रोशनी जो तुम्हें पीछे दिखाई दे रही है, ये तुम्हारा इंट्यूशन बन के तुम्हें गाइड करेगी। इस घने जंगल में लाइट जो है, वो तुम्हारा ये मून ही देने वाला है तुमको, और ये मून तुम्हें इंट्यूशन के साथ साथ आगे भी बढ़ाएगा। पहले ही एक कंफ्यूज आत्मा से मिल चुका था जेस्टर, जिसे कह रहे थे सब मैजिशियन। अब ये नई पहेलियां बनाने वाली एक हाई प्रीस्टेस भी सामने आ गई। अब हो गया जेस्टर कंफ्यूज। मैं आपसे सीखूं क्या? मुझे कहा गया है कि मेरे अंदर वो स्किल्स है, लेकिन मैं जानूं कैसे कि मेरे पास अंदर क्या वो स्किल्स है? कहीं ना कहीं तुम खुद से जानते हो जस्टर, बट एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें पता चल जाएगा। मैं वो हूं जो तुम्हें दिखाऊंगी तुम्हारे अंदर का रास्ता। आई एम somebody who will show you the divine knowledge lies within you. All you need to do is follow your intuition. Focus on what you need. उस चीज के ऊपर एकाग्रता और कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड तुम्हें उस सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाएगा। मेरा अनकॉन्शियस माइंड, मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या करना है जिंदगी में, कहाँ आगे बढ़ना है। क्या ही सिखाएगा मेरा अनकॉन्शियस माइंड? और किस इंस्टिंक्ट की मैं बात सुनूं? हाई प्रीस्टेस हंसते हंसते बोले, मेरी बात अगर तुम्हें उलझनों वाली लग रही है, तो मेरी एक दोस्त से बात कर लो। कौन है वो दोस्त, आप मुझे बताएंगे? जी बिल्कुल, रात भर चलना पड़ेगा लेकिन उस दोस्त से मिलने के लिए। वो तुम्हें माँ के जैसे प्यार करेंगे और सारी चीजें प्यार से सिखाएंगे। कौन है वो, मुझे बताओगे आप? जेस्टर ने कहा। हाँ, उसे सब लोग दी एम्प्रेस कहते हैं, और वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है। जैसे मैं नॉलेज रखती हूँ, वो काफी ज्यादा लव रखते हैं। उनसे मिलना है तुम्हें? जेस्टर ने अभी तक सिर्फ सोचा था कि वो कभी जाके एम्प्रेस और एम्परर से मिलेगा, और ये देखो सामने ही बुलावा आ गया, टू मीट दी एम्प्रेस। बहुत मुश्किल से होता है ये। जेस्टर ने बोला, लेकिन मुझे अगर सिपाहियों ने रोक लिया तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, कहना कि दी हाई प्रीस्टेस ने भेजा है। सिपाहिया तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम आगे आके बढ़ सकते हो, मिल सकते हो एम्प्रेस से। लेकिन याद रखना, बिना नॉलेज के तुम अपने आप को खो दोगे। इंट्यूशन के साथ ही तुम नॉलेज पाओगे। सारे आंसर्स तुम्हें अपने अंदर ही मिलेंगे, बस अपने आप को पूछने की जरूरत है तुम्हें जस्टर। ये चीज याद रखना, द ट्रू नॉलेज लाइज विद इन यू। योर इंस्टिंक्ट्स विल ऑलवेज डिस्कवर योर ट्रू डेस्टिनी। इस एन्चेंटेड वर्ड के साथ जेस्टर बढ़ गया आगे। ध्यान तो दिया नहीं उसने कि दी हाई प्रीस्टेस ने क्या कहा। एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ गया कि एम्प्रेस से मिलेंगे। रात भर चलते चलते सुबह हो गई, और सामने दिखाई दिए गेहूं के खेत। सुनहरे सूरज के समान चमक रहे थे ये गेहूं के खेत। और क्यों ना हो, उसी गेहूं के खेत के बीच में चमचमाती हुई थी दी एम्प्रेस। दी एम्प्रेस वो जिनके खूबसूरती के बारे में सिर्फ जेस्टर ने आज तक सुना था। खेतों के बीच ये बैठ के नेचर से बात कर रही थी। जेस्टर को थोड़ा अटपटा लगा कि कौन सी रानी है जो खेतों के बीच बैठ के नेचर से बात करती है। जेस्टर को आते देखा, और एम्प्रेस ने बोला, हाय जेस्टर, तुम्हारे आने की सूचना मुझे हाई प्रीस्टेस ने पहले ही भिजवा दी थी। जेस्टर हक्का बक्का रह गया कि मेरे आने से पहले ये इन्फॉर्मेशन कैसे बीत गई, कैसे चली गई आपके पास? ब्यूटिफुली द एम्प्रेस ने बोला, मैं और द हाई प्रीस्टेस सेम एनर्जीज को दिखाते हैं,
टेलीपैथी से कनेक्टेड हैं, लेकिन एक अलग-अलग पर्सपेक्टिव है हमारा। जो वो डिवाइन नॉलेज से पाते हैं, वो डिवाइन लव से पाती हूँ। नर्चरिंग ये मेरी एनर्जीज़ है और इसी नर्चरिंग एनर्जीज़ के साथ मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि तुम क्यों आए मुझसे मिलने। ऐसे शब्द सुन के जेस्टर रह गया थोड़ा-सा हक्का-बक्का। अब जब एम्प्रेस पूछ रही है एक नॉर्मल से हैमलेट में रहने वाले बच्चे के बारे में, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस कम होना ज़ाहिर-सी बात है। एम्प्रेस ने ये देखा और उनको बोला, "ठीक है, चलो परेशान मत हो, मेरे बारे में थोड़ा-सा बताती हूँ। ये जो डायडम तुम मेरे सर के ऊपर देख रहे हो, जो क्राउन देख रहे हो, ये मेरे पास 12 थॉर्न्स वाले क्राउन हैं। 12 स्टार्स भी होते हैं कभी-कभी। ये 12 राशियों को दिखाते हैं। जो मेरे पास ये आसपास इतने सारे ब्यूटीफुल गेहूं के खेत हैं, वो हेल्थ, अबंडेंस एंड फर्टिलिटी को दिखाते हैं। मैं कहीं ना कहीं नेचर से इतनी कनेक्टेड हूं कि लोग मुझे अक्सर नेचर ही समझते हैं। कई तरीके से नेचर वो सारी चीजें हमें देता है इन अलग अलग फॉर्म। मैं उसे लव कहती हूँ और इसके लिए लव मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है। दी एवरीथिंग जो फेमिनिटी, सेंसुअलिटी के साथ रिलेटेड है, वो मैं हूँ। एंड मैं वो सारी चीजें सबको देती भी हूँ खुशी खुशी। इसीलिए लोग मुझे द मदर कहते हैं। लेकिन याद रखना जेस्टर, ये काम इतना आसान है नहीं। तुम्हारे मन के अंदर अगर तुमने आइडिया पाल लिया, तो सिर्फ आइडिया रखने से, डिवाइन नॉलेज लाने से या स्किल अपने अंदर होने से तुम चीजों को पा नहीं सकते। कई बारी उस आइडिया को एक बीज की तरह बोना पड़ता है। श्रम लगता है, मेहनत लगता है उस आइडिया के ऊपर काम करने पे, ताकि आगे जाके तुम उस आइडिया के फल स्वरूप अपने लाइफ के अंदर एक मेजर चेंज ला पाओ और एक नए पर्सन बन पाओ। अब हो गया ये तीसरा बाउंसर, बेचारा सा जेस्टर, छोटा सा बच्चा, इतनी बड़ी बड़ी बातों के बीच क्या समझेगा। फिर भी एम्प्रेस ने बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी बातें नहीं समझ में आती, थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाओ। उस छोटे से बच्चे को उन्होंने खाना दिया, पानी दिया, बहुत सारा लाड प्यार किया और बोला कि जिस तरीके से मैं इमोशंस का ध्यान देती हूँ तुम्हारे, उसी तरीके से ये पूरी प्रजा जो है वो मेरे बच्चे समान ही है और मैं सभी के इमोशंस का ध्यान देती हूँ। इमोशन एक बहुत पावरफुल थॉट, एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग है जस्ट, जो लोगों को सिचुएशन में बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें फील कराती है और कई बार ये इमोशंस लोगों को उतना ही खराब फील कराती है। जब किसी लव्ड वन से, स्पेशली जब जिसे तुम बहुत लव नर्चर करते हो, वो इंसान जब तुम्हें धोखा देता है ना, तो ये इमोशंस ऐसे ही हॉन्ट करते हैं। बट मैं तुम्हें एक ही सबक सिखाऊंगी कि जिस तरीके से एक पेड़ से चीजें गिरती हैं, बीज गिरते हैं, वो कठोर पृथ्वी पर मिलते हैं ताकि वो और बड़े होके एक पेड़ बन पाए। अगर वो स्ट्रगल ना हो तो कभी वो पेड़ बन पाएंगे क्या? ये बात समझ में आ गई जेस्टर की और उनको पूरी बात समझ में आ गई कि लव कितना इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स, इमोशंस कितने इंपॉर्टेंट है। अगर इसको चैनलाइज कर दिया तो एक पर्सन के अंदर कितनी ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेसेस जो है इन्वोक हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अब एम्प्रेस ने बोला, ठीक है जेस्टर, अब मिल लो मेरे हस्बैंड से, द एम्परर। वो काफी खुश होंगे तुमसे मिलके। दी एम्परर, मैंने सुना है वो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, एक अलग से पैलेस बना के रखा है उन्होंने। हाँ हाँ, वहीं पर। मेरे सिपाही तुम्हें वहां ले जाएंगे, रास्ते में तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। सिपाहियों, इन्हें एम्परर के पास ले जाओ। कहते कहते जेस्टर ने एक प्यारा सा हग किया दी एम्प्रेस को और बोला, मैं आपसे जरूर मिलूंगा। एम्प्रेस जाते जाते बोली, तुम्हारी डेस्टिनी है जेस्टर, तुम हमेशा मुझे बार बार मिलोगे और बार बार हम ऐसे ही बिछड़ेंगे। ऐसे कंफ्यूजन के साथ जेस्टर फिर आगे बढ़ा और मिला दी एम्परर से। पहाड़ों के ऊपर एक मस्त गद्दी के ऊपर बैठे थे दी एम्परर। उनके एज को देख के लगा जेस्टर को कि ये एम्परर कैसे हो सकते हैं। एम्प्रेस तो इतनी खूबसूरत, इतनी यंग, इतनी ब्यूटीफुल, और एम्परर इतने बुढ़े। बोलते बोलते उनकी उन जेस्टर के मुंह से ये चीज निकल गया। एम्परर ने जोर से सुनाया, क्या कहा तुमने? जेस्टर ने बोला, सॉरी एम्परर, गलती से मेरे मुंह से ये सब चीज निकल गई। दी एम्परर ने बोला, मैं पीक ऑफ मैस्कुलिन फिजिकल परफेक्शन हूँ। मैं मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ता हूँ, मैं स्ट्रेंथ एंड करेज को भी दिखाता हूँ।
कई बारी मैं करेज एंड वाइटैलिटी को भी दिखाता हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट होता है अथॉरिटी चीज़ों को पाने के लिए। एम्प्रेस बहुत प्यारी हैं, उन्होंने वॉर नहीं देखा है, उन्होंने लोगों के खराब नज़रियों को नहीं देखा है, उन्होंने इंटेंशंस नहीं पनपे हैं लोगों के, लेकिन जो वॉर में जाते हैं ना, वो ये समझते हैं कि करेज के बिना, अथॉरिटी के बिना सामने वाला इंसान तुम्हारा कितना फ़ायदा उठा सकता है। दी एम्प्रेस बहुत भोली हैं, वो ये चीज़ नहीं जानती जस्टर, लेकिन ये मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि कभी भी इस जर्नी में जब तुम आगे बढ़ो, किसी को अपने भोलेपन का फ़ायदा मत उठाने देना। अथॉरिटी होती है उस वजह से ताकि चीज़ें कोलैप्स ना हो। तुम्हारा खुद का माइंड, तुम्हारा विल पावर कोलैप्स ना हो। तुम्हारा करेज ही तुम्हें मोस्ट डिफिकल्ट रातों में, डिफिकल्ट राहों में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। वो करेज, वो वाइटैलिटी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ जस्टर। ये दुनिया सिर्फ प्यार से नहीं चलती, कई बारी चीज़ों को प्रैक्टिकल नज़रिए से भी देखना होता है और उसी प्रैक्टिकैलिटी को मैं दर्शाता हूँ और मैं तुम्हें सिखाऊँगा। दी एम्प्रेस की बात अच्छी है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन लव हमेशा सारी चीज़ों को कंप्लीट नहीं करता। कई बारी हमारी लाइफ के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए डिफ़िकल्ट चीज़ें का श्रम करना पड़ता है, करेज दिखाना पड़ता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे हाथ में दिखने वाला स्टाफ मेरे रिसोर्सेज़ को बताता है। मेरे पास जो इतने सारे आर्म्स एंड एम्युनिशंस है, वो ये बताता है कि मैं किसी भी सिचुएशन में एडवर्सिटी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ, भले ही वो पीस हो या वॉर, जैसा अब होने वाला है कुछ समय में। और इसी तरीके से तुम्हें भी तैयार रहना है जस्टर, अपने लाइफ के अंदर एक चेंज लाने के लिए, अथॉरिटी लाने के लिए, करेज लाने के लिए। समझे मेरी बात? छोटा सा जेस्टर कुछ नहीं समझा। वो एम्परर के इतने वर्ड्स, उनका वॉइस, उनकी पूरे थ्रोन को देख के ही हक्का-बक्का रह गया था। उसने कुछ नहीं सुना। एम्परर हँसते-हँसते बोले, "करेज एंड वाइटैलिटी, दैट इज़ द आंसर। अब तुम आगे बढ़ो। मैं जा रहा हूँ वॉर पे क्योंकि मुझे सुनाई दिया है, यहाँ पे मेरे ही कंट्री में वॉर हो रहा है। सबसे सेफ जगह तुम्हारे लिए जेस्टर, छोटे बच्चे के लिए एक चर्च है। मैं तुम्हें वहां पे द हेरोफेंट के पास भेज रहा हूँ। हेरोफेंट तुम्हारा अच्छा खासा ख्याल रखेंगे। दी हेरोफेंट, ये क्या होता है? जेस्टर ने जोर से बोल दिया। पोप, पोप कहते हैं उन्हें। एम्परर हंस के आगे बढ़ दिए और जेस्टर को भेज दिए चर्च में। चर्च में जाते ही जेस्टर ने देखा बहुत सारे लोग सामने खड़े हैं और एक बुढ़े बाबा जो है वो उन्हें कुछ बता रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं। दी हेरोफेंट के पास डगमगाते कदमों के साथ जेस्टर जब आगे बढ़े तो हेरोफेंट ने पूछा, कौन हो तुम और तुम चर्च में क्या कर रहे हो? मैं पास ही में रहने वाला हैमलेट में से जेस्टर हूँ। और तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है? हेरोफेंट ने पूछा। दी एम्परर ने। दी एम्परर के नाम सुनते ही हेरोफेंट खुश हो गए और जेस्टर को बहुत ही अच्छा सीट दिया बैठने के लिए और उनसे पूछा कि जेस्टर तुम क्या करते हो? जेस्टर को सडनली आने लगा थोड़ा सा प्राइड एंड ईगो। उसने बोला, वाओ, एम्परर का नाम लेते ही मैं इतना स्पेशल हो गया कि हेरोफेंट भी मुझे कंसिडर करने लग गए और मुझे आगे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अपने ही स्टोरीज में चलते चलते बड़बड़ाते हुए जेस्टर बहुत कुछ बोल गया जो उसे नहीं कहना था। हेरोफेंट ने ये चीज समझ लिया और हेरोफेंट ने उनको समझाया कि देखो जस्टर, दुनिया इतनी अच्छी सीधी सादी है नहीं। सोसाइटी को चलने के लिए डिवाइन लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। ये लॉज जो है वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ ताकि तुम इस छोटे से बच्चे से एक सेंसिबल पर्सन हो बन जाओ जो सोसाइटी के नॉर्म्स को समझे, अपने लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस जो आने वाले हैं उसके लिए तैयार और तत्पर रहे। यहाँ पर जो खड़े हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं यहाँ पे, वो यही नॉलेज सीख करने के लिए मेरे पास आते हैं और मैं नॉलेज बताता हूँ जो बाहर है, जो ईश्वर की देन है। हाई प्रीस्टेस से तो तुम मिले हो, मैं हाई प्रीस्टेस की रिवर्स एनर्जी हूँ। हाई प्रीस्टेस बोलते हैं कि मैं डिवाइन नॉलेज रखती हूँ और वो तुम्हारे इंट्यूशन में ही है, जबकि मेरा नॉलेज जो है वो सोसाइटी में है, वो ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस में है, वो गॉड में है और गॉड के डॉक्टराइन में है और मैं ये सोसाइटी को स्ट्रक्चर करने वाली थॉट प्रोसेस तुम्हें बताता हूँ। कई बारी ज़रूरी होता है ये बिकॉज़ तुम्हारा खुद का एनर्जीज़ जो है, इंट्यूशन तुम्हें हमेशा सही गाइड नहीं करेगा। पर सोसाइटी में कैसे रहना है, डिफ़िकल्ट लोगों से कैसे मिलना है और अपने आप को कैसे बचाना है, मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें सिखाऊँगा।
बात करते करते हेरोफेंट ने बहुत सारी चीजें सिखा दी जेस्टर को। दिन खत्म होने लग गया तो हेरोफेंट ने बोला, आज रात तुम चर्च में ही रुक जाओ, कल सुबह यहां से आगे बढ़ जाना। जेस्टर जो था उसने सारी चीजें समझ ली और लास्ट में उनसे पूछा, बट मैं तो आपसे एक चीज पूछना भूल ही गया, आपने मुझे सिखाया क्या? हेरोफेंट ने एक चीज बोली कि देयर आर ऑलवेज मेनी वेज टू see life, do things in life, and society as a structure, orthodox and God's principle would always guide you. God's principle is going to help you to achieve everything in your life. Remember that, Jester. ये कहने के बाद जेस्टर खुश हो गया। एक ही दिन में मैं द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस और एम्परर से भी मिल गया। हेरोफेंट से इतना सारा ज्ञान भी अर्जित कर लिया। अब मैं बात करूंगा हमारे दोस्तों को और बोलूंगा मैं कहाँ कहाँ रहा। बात करते करते सपने देखते देखते जेस्टर सो गया, चर्च के अंदर ही। अगले दिन जब उठा तो सुबह सूरज चमक रहा था। चर्च के बाहर एक ब्यूटीफुल सा गार्डन था और ब्यूटीफुल से गार्डन में दो लवर्स थे। अब वो लवर्स क्या कर रहे थे? वो बैठ के हग कर रहे थे, बातें कर रहे थे, बहुत सारी चीजें कर रहे थे। एंड साथ ही साथ उनको दिखाई दिया कि वहां पे एंजल जो है वो अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस ब्यूटीफुल कपल को। अब रफेल जो एक ब्यूटीफुल एंजल ऑफ हीलिंग एंड लव के एंजल हैं, वो इनको ब्लेस क्यों कर रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन आने लग गए जेस्टर के मन में। तो उन्होंने लवर्स को पूछा कि आप दोनों तो एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, तो मैं आपसे सीखूं क्या? एंड सॉरी मैं अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं तो। द लवर्स ने बोला कि हम एक दूसरे से नहीं, हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं। लव, व्हेन यू लव योरसेल्फ द मोस्ट, मल्टीप्लाइज द अमाउंट ऑफ लव जो आप अपने आप को करते हो, उसी प्रकार का लव जब आप बाकी लोगों को भी करने लग जाओगे, डिफिकल्ट चीजें भी हील हो जाएंगी, डिफिकल्ट लोग भी तुम्हें हेल्प करने लग जाएंगे। एंड यही वजह से एंजल हमें ब्लेस कर रहे हैं। वंस यू हैव लर्नड टू लव योरसेल्फ, यू कैन लव एनीवन। छोटा सा जेस्टर इस सब चीज को समझने में थोड़ा सा असमर्थ था। उसने अभी समझा था कि सोसाइटी के नॉर्म्स है, और चर्च के बाहर ही उसने देखा कि ये लवर्स तो एक दूसरे को लव कर रहे हैं विच इज अगेंस्ट द सोसाइटी नॉर्म्स। अब कंफ्यूज हो गया वो। उसने पूछा, क्या आप चर्च नहीं गए? आपको नहीं पता हेरोफेंट की क्या सीख है? लवर्स ने बोला, हमें हेरोफेंट की सीख पता है, वो सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, बट अपने आप को भी प्यार करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। रोज सुबह उठना, वो सारी चीजें करना जिसमें तुम पैशन रखते हो, मिलना लोगों से, अपने मत सामने रखना, अपने आप को प्यार करना, बहुत सारी चीजें करना जो तुम्हें खुद को अच्छा लगता है, दैट इज ओनली लव। एंड हम भी उसी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सोसाइटी घर के बाहर तुम्हें मदद करती है, लेकिन तुम्हें अपने आप से प्यार करने की जरूरत है, ताकि लोग जब तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करें, तुम अपने आप को पहली प्रायोरिटी रखो और लोगों को नहीं। लव योर सेल्फ बिफोर, love so much that there's enough and more love for others as well. And that is the only learning that we would like to give you, dear Jester. वाओ, ये काफी डीप था। चेस्टर ये सोचते सोचते मन के अंदर बातें करते करते आगे बढ़ने लग गया। धीरे 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 करके इस गार्डन से ये निकलने लग गया और सामने रोड पे आ गया। बच जाओ, हट जाओ उस रास्ते से, मैं आ रहा हूं। ऐसे जोर जोर से आवाजों के साथ जेस्टर अपनी आंखें खोला, इधर उधर देखा तो एक ब्यूटीफुल सा चैरियट उसके सामने आया। चैरियट, वो वॉरियर जिसके बारे में पूरे हैमलेट ने सुना था। इनफैक्ट ये पूरा किंगडम ही जानता था चैरियट के बारे में। चैरियट वो इंसान है जो ह्यूमन स्पिरिट के हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पावर, कॉन्शियसनेस एंड डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब धीरे धीरे करके चैरियट पे ये सोल्जर सामने आए तो उनको देख के छोटा सा जेस्टर हक्का बक्का रह गया। आप इतने पावरफुल कैसे हो? हर एक चीज में आपकी आवाज, आपका पर्सनालिटी, आपका डिटर्मिनेशन इतना इम्पैक्टफुल कैसे हो सकता है? मुझे भी सिखा दो प्लीज। अभी तुम छोटे हो जेस्टर, तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है, बट हाँ, तुम ये डिटर्मिनेशन सीख जाओगे आगे जाके। क्या मतलब? कैसे सीखूंगा? Believe in yourself, Chester, and you will learn everything. Remember what the magician said. तुम्हारे पास वो स्किल्स है, तुम्हें बस अपने आप में बिलीव करने की जरूरत है। मुझे देखो, I vanquish all my enemies.
मैं अपने डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। जब मैं जानता हूँ कि सही और गलत दोनों चीज़ मैं नाप चुका हूँ, तो एक बैलेंस के थॉट प्रोसेस के साथ और एक डिटर्मिनेशन, एक विक्ट्री के थॉट प्रोसेस के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे ऊपर चाँद सितारे हैं। वो मुझे ये बताते हैं कि मेरा जो वर्ल्ड है, मेरा किंगडम जो है, वो सिर्फ़ इस जियोग्राफिकल लोकेशन से डिटरमाइंड नहीं होता है, वो पूरा किंगडम है। मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स है, सभी ज़ोडिएक्स की, सभी प्लैनेटरी सिस्टम्स की। मैं सही और गलत दोनों में बैलेंस बना के आगे बढ़ता हूँ। थॉट प्रोसेस ऐसे बनाता हूँ कि कैसा भी वॉर हो, मैं उसे जीत के ही रहूँगा। ये डिटर्मिनेशन, ये विल तुम्हें अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, जस्टर। ये बड़े-बड़े वर्ड सुन के थोड़ा-सा जेस्टर हकबका गया। उसने बोला, "मैं ये सब सीख तो जाऊँगा, लेकिन मुझे उसके लिए आपके साथ वॉर पे जाने की ज़रूरत है।" छोटे से जेस्टर को ये नहीं पता था कि वॉर में एक्चुअली लड़ाई होती है, जहाँ पे एम्परर, किंग्स, सोल्जर्स, नाइट्स और चैरियट जैसा अमेजिंग सोल्जर भी लड़ाई करता है। ये चीज़ सुन के चैरियट में बैठे सोल्जर ने बोला कि अभी तुम छोटे हो, बहुत सारी चीजें तुम्हें सीखना बाकी है, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, तो तुम पहले स्ट्रेंथ को खोज लो, उसके बाद तुम आगे बढ़ना। अब मुझे जाने दो, मैं लड़ाई के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका हूं। ऐसा बोलते बोलते तेज तेज वाले चैरियट के ऊपर बैठ के द सोल्जर जो थे वो चले गए। उनकी पर्सनालिटी से अभी भी ऑस्ट्रक हुआ जेस्टर उनके बारे में ही सोच रहा था। स्ट्रेंथ की कमी है मेरे अंदर, मुझे बताओ, मैं अभी वॉर लड़ सकता हूँ। सोचते 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 फिर आ गया एक फार्म में। अब रियलाइज कर रहा था जेस्टर कि वो किंगडम से दूर जाता हुआ दिख दे रहा है। रास्ता उसका किंगडम के ऑपोजिट तरफ जा रहा है। वो डरा नहीं। उसको याद था कि उसके पास सारे आइडियाज हैं कि कैसे वो अपने आप को बचा सकता है। मैजिशियन ने बताया है, अपना डिटर्मिनेशन के लिए चैरियट ने बताया है, एम्परर ने उसको स्ट्रक्चर्स दिए हैं, करेज बताया है। तो वो आगे बढ़ रहा है अभी धीरे धीरे करके। खेत आने लग गए और खेतों के बीच आई शेर के गुर्राने की आवाज। गुर्राते हुए शेर को देख के जस्टर डर गया, पर उसको वहां पर एक ब्यूटीफुल सी एक लेडी भी दिखाई दी, जो वाइट ड्रेस के अंदर उस शेर को टेम कर रही थी। हेलो जेस्टर, मैं हूं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ की कमी है, स्ट्रेंथ खोजना चाहिए तुमको। ये सारे वर्ड्स जेस्टर के दिमाग में आने लग गए। और व्हाट आर दी ऑड्स, सामने जो लेडी खड़े थे उन्हीं का नाम स्ट्रेंथ था। लेकिन वो ये क्या कर रहे हैं? शेर के मुंह में हाथ कौन डालता है? वो उन्हें धीरे धीरे बोलने लगा कि स्ट्रेंथ अपना हाथ हटा दीजिए, वो आपको हर्ट कर सकता है। हर्ट तब करते हैं ना चीज जेस्टर, जब हम उसे कंट्रोल देते हैं हर्ट करने का। अगर हमने चीजों को कंट्रोल ही नहीं दिया अपने आप को हर्ट करने का, तो कोई कैसे हर्ट कर सकता है? वो पर्सन हो या सिचुएशन, किसी को भी जब हम वो पावर दे देते हैं कि वो हमें हर्ट कर सकता है, तो हम हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने वो पावर्स दे दिए हैं उनको। ये स्ट्रेंथ हमेशा हमारे पास रखना है, क्लैरिटी ऑफ थॉट हमेशा हमारे पास रखना है। कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी बीस्टी क्रीचर क्यों ना हो हमारे सामने, वो इन फॉर्म ऑफ अ लायन या इन फॉर्म ऑफ अ ईगो, जो लायन का ही स्वरूप है, हमारे सामने आ जाए, किसी भी सिचुएशन में वायलेंस वायलेंस को कम नहीं करता हमारा सूझबूझ, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा स्ट्रेंथ, हमारा इनर स्ट्रेंथ हमें गाइड करता है। तुम्हारी क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ माइंड तुम्हें मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस में भी निकाल सकता है। और आसान से आसान सिचुएशन में भी अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, तो तुम अपने आप को बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल लोगे। ये स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे चैरियट, और यही चीज तुम्हें सीखने की जरूरत है चेस्टर। ये स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हें अपने थॉट्स को क्लियर करने की जरूरत है। दैट वॉज वेरी डीप एंड इंटेंस, थैंक यू सो मच डियर स्ट्रेंथ। एंड मैं आपकी बातों को याद रखूंगा कि ये स्ट्रेंथ, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट मुझे अपने अंदर रखना है, ताकि मैं किसी को भी वो लिबर्टी ना दूं कि वो मेरे को हर्ट कर सके। वेरी गुड, कहा स्ट्रेंथ ने। एंड जस्टर अब आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते अब शाम हो गई, शाम से हो गई रात। जंगल से काफी दूर आ गया था और अब बढ़ रहा था वो पहाड़ों के तरफ। झील, नदियां, ये सारी चीजें उसको दिखाई देने लगी और वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन आज भी छोटा सा जस्टर लाइट लेके आना भूल गया।
उसके पास वॉन्ड तो था, लेकिन आग कैसे जलाए? अब धीरे-धीरे करके वो आगे बढ़ने लगा। अंधेरे जंगलों में जब वो आगे बढ़ रहा था, तो उसे मिल गए एक हर्मिट। हर्मिट वो थे जिनके हाथ में एक लाइट था, जो इस वक्त स्नो जो पिघली हुई थी उसके अंदर खड़े थे और कुछ सोच रहे थे। इतने घने जंगल में जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और मून भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, स्टार्स कहीं नहीं दिखाई दे रहा, वहां पे एक ही पर्सन जो है वो दिखाई दे रहे थे, वो थे हर्मिट। हर्मिट से डरते डरते जेस्टर आगे बढ़ा और बात करने लगा कि सर, क्या मैं आपके साथ इस जंगल को पार कर सकता हूँ? हर्मिट ने उनको देखा और बोला कि हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, खो गए हो क्या? हर्मिट की बात सुन के जेस्टर ने बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप को खोजने की एक जर्नी पे हूँ। अभी तक मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत कुछ चीजें सीख भी चुका हूँ, लेकिन अभी भी अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी पाता हूँ, अनसर्टिनिटी जो है वो मैं पाता हूँ। ये सारी चीजें सुन रहे थे हर्मिट। हर्मिट ने बोला, मैं एक चीज बताऊं, इस एज के साथ, जिस एज पे मैं हूं, मैंने दुनिया की सारी अच्छाई देखी है। लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, इंसानियत देखी है। मैंने लोगों को कुछ भी नहीं से राजा महाराजा होता हुआ देखा है, एक दूसरे की मदद करते हुए देखा है, इस नेचर को वापस कंजर्व करते हुए देखा है। अरे वाह, तब तो आपने बहुत सारी अच्छी चीजें देखी है। हर्मिट ने बोला, मैंने वो भी देखा है जो एक घर को तोड़ता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो एक राज्य को तोड़ते हैं। मैंने ऐसे दगाबाजों को देखा है जो अच्छे खासे रिलेशनशिप खराब कर देते हैं। मैंने अपने आप के अंदर आता हुआ अंडर कॉन्फिडेंस भी देखा है। मैंने ये सारी चीजें देखी हैं और इसके लिए मैंने इस दुनिया की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों देखी है। तुम्हें क्या लगता है, मैं इस स्नो जो पिघल चुका है उसमें क्या देख रहा था? क्या ढूंढ रहे थे आप? मैं अपना रिफ्लेक्शन ढूंढ रहा था, दी हर्मिट ने कहा। अपना रिफ्लेक्शन इस अंधेरे में? क्यों? क्योंकि जेस्टर, तुम जानते हो, चीजों को देखने का अच्छा या बुरा नजरिया जो है ना, वो हमारे अंदर ही होता है। ये टॉर्च को देखो, इस पूरे अंधेरे में ये हमें एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑप्टिमिज्म के बारे में बता रहा है। आंसर कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही है। अगर मैं नेगेटिविटी ही देखना चाहूँ आसपास, तो मैं सिर्फ नेगेटिविटी ही देखूंगा। अगर मैं पॉजिटिविटी देखना चाहूं, तो लाख कितनी भी नेगेटिविटी हो मेरे आसपास, मैं सिर्फ पॉजिटिविटी ही देखूंगा। ये थॉट प्रोसेस, ये फीलिंग दैट आई नीड टू लुक इनसाइड टू गेट माय आंसर्स, ये मैं ढूंढ रहा था। दैट इज वेरी डीप सर। आपने मुझे चीजों को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। धीरे धीरे करके उस पूरे जंगल से धुंध जो था वो छटने लगा और आगे बढ़ता हुआ जेस्टर ने पूछा, मैं रास्ता खो गया हूं, किस तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए? हर्मिट ने उसको देखते हुए कहा कि जिस तरफ तुम्हें तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारा विल, तुम्हारा इंटेंशन, थॉट प्रोसेस बुलाए, उस तरफ तुम आगे बढ़ो। मैं समझा नहीं। हर्मिट हंसते हंसते बोले, जिस तरफ तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लक, तुम्हारा फॉर्च्यून तुम्हें बुला रहा है, उस तरफ तुम आगे बढ़ो। ये तुम्हारे अपने अंदर से ही तुम्हें डिसीजन आएगा कि तुम्हें कहाँ बढ़ना है। याद रखना मैंने क्या कहा था, लुक इनसाइड फॉर द आंसर्स यू सीक एंड यू विल फाइंड देम, यू विल फाइंड योर पाथ। कहते कहते हर्मिट हंस दिए और चले गए। लुक इनसाइड, यू वुड नो द पाथ। सोचते सोचते जेस्टर ने देखा, एक ब्यूटीफुल सा रास्ता आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो था थोड़ा अंधेरे की तरफ। बगल में एक रास्ता जा रहा था तो वो पूरा उजाले में था, लेकिन बंजर जमीन थी। अब जेस्टर ने बोला, क्योंकि रात हो रही है, बंजर जमीन पर रुकना सही नहीं होगा, तो ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं और इस केव की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस केव में मैं कम से कम रात तो गुजार सकूंगा, सेफ रहूंगा बंजर जमीन से। शायद इसी तरफ मुझे मेरा लक पुकार रहा है, शायद इसी तरफ मुझे मेरा फॉर्च्यून पुकार रहा है। चलते चलते छोटा सा जेस्टर आगे बढ़ा। अब बताओ कौन मिला होगा इनको नेक्स्ट? दैट्स करेक्ट, इन्हें मिली द लेडी लक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। उस अंधेरे से जंगल में, उस अंधेरे से केव के अंदर उनको मिली
एक ब्यूटीफुल सी लेडी जो वहां पे खड़ी थी और इंतजार कर रही थी जेस्टर का। योर टाइम हैज कम जेस्टर, मैं तुम्हारे लिए काफी समय से यहाँ रुकी थी। एंड रिमेंबर, लक डज नॉट ऑलवेज वेट फॉर समबडी, टाइम मूव्स ऑन। जेस्टर वहां देख के इन्हें काफी खुश हो गया कि चलो, इस डेन में भी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई है। लेडी लक उनके ऊपर स्माइल की और उनको बोली, बताओ जेस्टर, क्या चाहते हो तुम? अभी तक मैं जितने लोगों से मिला उन्होंने मुझे कोई ना कोई सबक दिया है, कुछ ना कुछ समझाया है, कुछ ना कुछ बताया है मुझे। बट मैं अभी तक अपने आप को सही तरीके से समझ नहीं पाया हूँ। सभी लोगों ने मुझे अपने आप के अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए बोला है। मैं वो समझ गया, लेकिन मैं इस चेंजेस को लाऊं कैसे? कई बारी सिचुएशन मेरे हाथ में होता नहीं है। चीजें आसपास के सिचुएशन पे भी तो डिपेंड करती है। तो मैं अपने आप के अंदर बदलाव लाऊं कैसे जब मैं लाना चाहता हूँ? हंसते हंसते लेडी लक ने उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या लगता है जस्टर, तुम्हें ये डेस्टिन्ड था कि तुम ये जर्नी स्टार्ट करोगे, डेस्टिन्ड था कि तुम इतने सारे लोगों से मिलोगे, इतनी सारी चीजें सीखोगे, और कहीं ना कहीं मुझे मिलना भी तुम्हारा डेस्टिनेशन ही था। डिवाइन टाइमिंग पे जो होता है वो मिलके ही रहता है। अच्छे समय के बाद बुरा समय और बुरा समय के बाद अच्छा समय आता ही है। ये एक व्हील की तरह है जो मेरे पीछे है, जिसको हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी कहते हैं। कई बार ये तुम्हारे कर्म पे डिपेंड करता है। अगर रात काफी ज्यादा अंधेरी हो जेस्टर, तो याद रखना कि सुबह कभी भी हो जाएगा। और अगर सुबह की सनशाइन तुम्हारे ऊपर ग्लो कर रही है, तो याद रखना कि ये रात कभी भी आ सकती है। मेरे पीछे ये व्हील को दिख रहे हो? क्या लिखा है इसके ऊपर? TARO। इसके ऊपर भी वो सेम चीज लिखा है जो हाई प्रीस्टेस की किताब के ऊपर लिखा था। चेस्टर अपने आप के ऊपर सोचने लग गया। तुमने सही पकड़ा है, इसके ऊपर वो चार ही अक्षर लिखे हुए हैं जो द हाई प्रीस्टेस की किताब पे लिखा था, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स डिफरेंट है। यहाँ पे TARO नहीं है, ROTA है। रोटा। इटालियन में जिसे व्हील कहते हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कभी अच्छा तो कभी बुरा होता है। जैसे इस वक्त मैं, द लेडी लक, तुम्हारे ऊपर स्माइल कर रही हूं, तुम्हें वो सारा लक देना चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। बताओ मुझे जेस्टर, तुम्हारी विश क्या थी? जो भी तुम्हारी विश थी वो अब पूरी होगी। मैं तुम्हें वो विश पूरी करना चाहती हूँ, बताओ। मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारा गोल्ड मिल जाए और मैं बहुत सारा रिच हो जाऊं अचानक से, एकदम अचानक से। मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी हों मेरे साथ। बस सिर्फ गोल्ड से तुम खुश हो जाओगे जस्टर? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगा, बहुत सारे गोल्ड के साथ मैं तुरंत खुश हो जाऊंगा। ठीक है, चलो, मैं एक काम करती हूँ। जितना पैसा राजा ने कमाया था उन सभी लोगों को दुख पहुंचा के, जो दुखी मन से अपना टैक्स उनको दिए थे, वो सारा पैसा मैं तुम्हें देती हूँ जस्टर। लो, खुश हो जाओ। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून शाइन्स अपॉन यू, इट यू आर डेस्टाइन्ड टू रिसीव इट। नथिंग स्टेज फॉर द लॉन्ग, लेकिन ये याद रखना जस्टर, जैसे ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमता है उसी तरीके से समय भी घूमता है। अच्छे समय के बाद बुरा समय आता है, याद रखना। ये कहते कहते लेडी लक जो थे वहां से गायब हो गए और उनके जगह पर आ गया एक पॉट फुल ऑफ गोल्ड। ये आज मेरा लकी दिन है। कितना अमीर हो गया मैं। एम्परर से मिला, एम्प्रेस से मिला, बहुत सारे लोगों से मिला। वाओ, आज मेरा लकी दिन है, मैं यहीं सो जाता हूँ। कहते कहते जेस्टर जो है वो उस पॉट ऑफ गोल्ड के साथ वहीं पर सो गए। सो तो गए, फिर ठीक है, सुबह सुबह देखते रहे तो क्या हुआ। इतने सारे सोल्जर्स जेस्टर के पास खड़े हैं। ये सोना तुमने कहां से चुराया है? मैंने ये जीता है इस घने जंगल में, इस डेन के अंदर। तुमने ये सोना कहां से जीता है? वो व्हील ऑफ लक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने तुम्हें गोल्ड का पॉट दिया है, क्या तुम ये कह रहे हो बच्चे? हाँ हाँ, यही कहना चाहता हूं मैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने मुझे ये गोल्ड दिया है। ये गोल्ड एम्परर का है और तुम्हें इस जुर्म में अभी गिरफ्तार किया जाता है।
तुम्हें लेके जा रहे हैं हम कोर्ट, द कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहीं पर तुम्हारा फैसला होगा। पर पर मैं तो छोटा बच्चा हूँ और मुझे ये दिया गया है, मैंने चोरी नहीं किया, सच्ची। वो जस्टिस ही बताएंगे कि तुम्हें ये चोरी किया है या तुम्हें ये मिला है। चलो हमारे साथ। जब जस्टर के हाथ में बेड़ियां पड़ने लग गई तो उन्हें व्हील ऑफ फॉर्च्यून का वो लेडी लक का कहा उनको याद आने लगा कि याद रखना, सवेरे के बाद ही रात होता है और रात के बाद ही सवेरा। बट इतनी जल्दी समय बदल जाएगा, ये चीज सोचा नहीं था। समय बदलते हुए ज्यादा समय नहीं लगता है, ये चीज जेस्टर के दिमाग में घूमते घूमते वो जा पहुंचा कोर्ट में। कोर्ट, जहां पे द ब्यूटीफुल जस्टिस सबको जस्टिस दे रहे थे, काउंसिल कर रहे थे और सही डिसीजन भी ले रहे थे। जस्टिस, जिनके बारे में पूरी हैमलेट, पूरे एम्पायर ने जाना था कि इनका डिसीजन कभी गलत नहीं होता है, ये कभी भी किसी गलत पर्सन को गलत जस्टिस नहीं देते, साइमल्टेनियसली किसी के साथ अन्याय होने नहीं देते। जस्टिस की फेयरनेस के बारे में पूरा एम्पायर जानता था। डरते डरते जेस्टर जस्टिस के सामने पहुंचा। कौन हो तुम और क्या जुर्म है तुम्हारा? जस्टिस ने कड़े शब्दों में जेस्टर से बात किया। छोटा जेस्टर डर गया इस वक्त। अब वो क्या बोले और क्या समझाए जस्टिस को। मैं गोल्ड के साथ मिला। क्या मतलब गोल्ड के साथ मिला? क्या हुआ था बताओ। मैं डेन में गया था, मुझे हर्मिट ने रास्ता दिखाया था, लेडी लक मिले थे और उनसे मुझे गोल्ड मिला। पर ये गोल्ड तो एम्परर का है, जैसा हमें पता है। ये गोल्ड तुम्हें लेडी लक ने कैसे दे दिया? क्या कहा था तुमने? मैं चाहता था कि मैं अमीर हो जाऊं और इसलिए उन्होंने मुझे गोल्ड दे दिया। क्या? इतने छोटे बच्चे, तुम चाहते थे अमीर हो जाना? तुम जानते हो पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। मैं जानता हूँ जस्टिस, बट मैं ये नहीं समझ रहा था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जस्टर, तुम्हें फेयर होने की जरूरत है। तुम्हें रूल्स जो है उसे पालने की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम किसी को जज करने की जरूरत नहीं है। तुमने लोगों को जज किया है जेस्टर। गार्डन में तुमने वो दो लवर्स जो थे उन्हें जज किया। उन्हें ये कहा कि तुम तो सोसाइटी के नॉर्म्स के अलग हैं, बट फिर भी उन्होंने तुम्हें ना जज करते हुए, तुम्हारे बैकग्राउंड को जज ना करते हुए, बहुत ही निष्पक्ष होकर अपने बारे में बताया। आगे बढ़ते हुए तुमने द एम्परर को जज किया, उनके एज के ऊपर। वो भी तो तुम्हें जज कर सकते थे, बट तुम्हें नादान बच्चा समझ के उन्होंने माफ कर दिया। लोगों के साथ जैसे तुम बर्ताव करोगे जस्टर, वैसे ही तुम्हारे साथ भी लोग बर्ताव करेंगे, ये चीज याद रखना। किसी को भी कवर से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने अगर वो किया तो आगे जाके वैसा ही तुम्हारे साथ भी हो सकता है, याद रखना। मैं जस्टिस इस वक्त एक फेयर डिसीजन देती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून को बोला होगा, इसलिए तुम्हारे पास गोल्ड का पॉट आया है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं तुम्हें बाइज्जत बरी करती हूँ। जस्टर फाइनली खुश हो गया। चलो, मैं वापस बच गया, कोर्ट ने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच जस्टिस, थैंक यू। भागते भागते जब जस्टर कोर्ट छोड़ने ही वाला था तो जस्टिस ने पीछे से उसको बुलाया और बोला, गो फोर्थ इन दिस वर्ल्ड, बट ब्रिंग अबाउट फेयरनेस। लिव बाय योर ओन रूल्स, डू नॉट लेट अदर्स डिक्टेट द रूल। किसी और को तुम्हारे लिए रूल डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो सही लगता है उस तरफ अपना राइट कदम आगे बढ़ाओ। फेयर पॉसिबिलिटीज के साथ आगे बढ़ो, इमोशंस को कंट्रोल में रखो और अपने थॉट प्रोसेस को अलाइन करके अपने एक्शंस को बढ़ाओ। तब जाके तुम अपनी जिंदगी में फेयर चीजें पा पाओगे। अदरवाइज अननोइंगली तुम अपने आप को गलत जगह पर गलत लोगों के साथ पाओगे। जस्टिस ने इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुन लिया था उसने जस्टिस ने क्या कहा। भागते 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 वो वापस बाहर आ गया और इस वक्त अब वो एम्पायर के आउटस्कर्ट्स के तरफ बढ़ने लग गया। थोड़ी ही दूर पे वॉर चल रहा है ये उसको पता था, बट इकलौता सेफ हेवन जहां से वो कोर्ट से बच सके और जस्टिस से बच सके, वो वहां पे भागने की कोशिश कर रहा था, जो था एक जंगल। जंगल में उनको कौन मिला अब बताओ? जस्टिस के बाद एक शख्स जो पेड़ों से लटके हुए थे। काफी मजा आ रहा था सिचुएशन को देखने का,
अलग ही नज़रिया था उनके सामने। वो सन को देख के हँस रहे थे, वो चिड़ियों की चहचहाहट को सुन के हँस रहे थे, वो पृथ्वी को देख के हँस रहे थे और उल्टे जेस्टर को उनके तरफ आते हुए देख के हँस रहे थे। कौन हो आप? द हैंग्ड मैन कहते हैं क्या आपको? अरे! बिल्कुल सही कहा। मैं हूँ द हैंग्ड मैन। मैं अपने पर्सपेक्टिव्स को बदलता हूँ और चीज़ों को नए दिशाओं में, नए नज़रिए से देखता हूँ। आपको पता है ना, अगर आप ज़्यादा देर ऐसे ही उल्टे लटके रहे, तो आपके पास द एंजल ऑफ डेथ आ जाएँगे। एंजल ऑफ डेथ से मुझे कोई डर नहीं है। मैं अपने पर्सपेक्टिव, अपने लाइफ़ को अपने तरीके से जीने की शक्ति रखता हूँ, क्षमता रखता हूँ। सिचुएशन में लोगों ने मेरे साथ बहुत सारा खिलवाड़ किया है और मैंने एक समय पे लोगों को खिलवाड़ करने भी दिया हमारे साथ और इस चीज़ का रिग्रेट मुझे है। बट अब वो लोग, वो सिचुएशन मेरे पीछे है और मैं अपनी मस्ती में रह रहा हूँ। एक समय ऐसा था जब मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया और बाद में मैंने जाने दिया उस सिचुएशन को जो मुझे परेशान कर रहा था। अब देखो, मैं खुश हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव बदल चुका है, मैं चीज़ों को नए दरमियाँ, नई दृष्टि से देखता हूँ और मैं खुश रहता हूँ। जो लोग मुझे परेशान कर रहे थे, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। जैसा मैं ऊपर हूँ, वैसा ही मैं नीचे हूँ। आज अगर ये पेड़ मेरे लिए सूली बन गया, तो भी मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने बलबूते, अपने थॉट प्रोसेस, अपने पर्सपेक्टिव के साथ जी रहा हूँ और ये बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है जेस। कहते-कहते द हैंग्ड नीचे गिर गए और हैंग्ड हो गए बेहोश। टप-टुप, 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 टप-टुप ऐसी आवाज़ें आने लग गई। ये तो घोड़े की आवाज़ है। घोड़े की आवाज़? कौन है वो घुड़सवार जो यहाँ पर आ रहा है इस जगह पे? पास ही वॉर भी हो रहा है, शायद कोई वॉरियर होगा, मैं छुप जाता हूँ। कहते-कहते जेस्टर ज़ोर-ज़ोर से भागने लगा और ऐसी जगह पर अपने आप को पाया, जहाँ पे सिर्फ़ तबाही ही तबाही मची हुई थी। अननोइंगली, अनवांटिंगली ऐसा एक शख्स उनके सामने आ गया, जो जेस्टर को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया। कौन थे ये? द एंजल ऑफ डेथ। एंजल ऑफ डेथ अपने घोड़े पे सवार आए उनके पास और बोले, "हेलो चेस्टर, कैसे हो?" "नहीं, नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। द एंजल ऑफ डेथ मुझे माफ़ कर दो। मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी है, बहुत चीज़ें करना चाहता हूँ, अपने आप के अंदर चेंज लाना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो।" कहते-कहते एंजल ऑफ डेथ ने बोला कि मैं भले ही डेथ रिप्रेज़ेंट करता हूँ, लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है तुम्हें चेस्टर, कि मैं लाइफ़ के अंदर एक सडन चेंज को रिप्रेज़ेंट करता हूँ। सडन चेंज ज़रूरी नहीं है हमेशा बुरा हो। हाँ, लेकिन मेरे आने की वज़ह से लोग थोड़े से परेशान, थोड़े से दुखी हो जाते हैं। मेरे आने की वजह से जैसा चीज़ लोग चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में, वैसा नहीं हो पाता। कहीं न कहीं चीज़ों की नई शुरुआत होती है, कहीं न कहीं चीज़ें रीबॉर्न होती हैं। उस तरीके से नहीं जैसा वो एंटिसिपेट कर रहे थे, बट उस तरीके से जो उनके लिए सबसे सही है। मैं हूँ एंजल ऑफ डेथ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी की लाइफ़ में जब आऊँ तो सिर्फ़ डेथ लेके आऊँ, नहीं। मैं उस सारे थॉट प्रोसेस, जो रूढ़िवादी थॉट प्रोसेस है, जो ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस है, जो नेगेटिविटी है, जो जो चीज़ तुम्हें सर्व नहीं करता या फिर जिस चीज़ से तुम्हें ट्रांसफ़ॉर्म होने की ज़रूरत है, चेंज होने की ज़रूरत है, मैं वो एनर्जीज़ को रिप्रेज़ेंट करता हूँ। जस्ट मैं डेथ हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं लोगों का बुरा चाहता हूँ। डेथ होते हुए भी मैं चाहता हूँ कि लोग सही चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर पाएँ। अगर कुछ चैप्टर है जो उनके लिए सर्व नहीं कर रहा है, तो मैं उस चैप्टर को एंड करता हूँ ताकि नई चीज़ों की शुरुआत हो सके उनकी ज़िंदगी में। वॉर जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो तख्तों को बदल देता है। वॉर होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं और वॉर होने से बहुत सारी डेथ भी होते हैं। लेकिन वॉर के बाद जो पीस होता है, जो शांति होती है, जो समृद्धि आती है, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। अगर कोई पुराना राजा खराब हो, उसके साथ वॉर हो और वो राजा हार जाए, नया राजा अगर ज़्यादा फेयर एंड जस्ट है, तो ये जो चेंज हुआ तो ये तो बेहतरी के लिए ही हुआ ना। ये सुनने के बाद जेस्टर एक्चुअली समझ गया कि द एंजल ऑफ डेथ जो थे, वो हमेशा बुरी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट नहीं करते। वो चेंज को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो अनसर्टेनिटी को हटाते हैं, वो
लोगों को रिबॉर्न करते हैं ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ आगे बढ़ सके। जाओ जेस्टर, मैं तुम्हें एक नई सुबह, एक नए चैप्टर की तरफ अग्रसर करता हूँ। इस ग्लूम, इस अंधेरे में भी मैं तुम्हें वो प्रकाश देता हूँ जिस तरीके से तुम्हारे लाइफ के अंदर एक बहुत नया चेंज आए। याद रखना कि चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इनएविटेबल है, बट चेंज न केवल बाहर बट अंदर भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, मेरा एक दोस्त है जो तुम्हें मदद करेगा और तुम्हें सही डायरेक्शन बताएगा। तुम्हारी जर्नी जो अभी तक बाहर की रही है, वो जर्नी जो अंदर की तरफ हो सकती है, कैसे होगी वो सारी चीजें मेरा दोस्त बताएगा। और मेरा दोस्त जो है वो इस डायरेक्शन में आगे है, जहां पे इस काले घरे अंधेरे में भी तुम्हें रोशनी दिखाई दे, वहीं पे मेरा दोस्त जो है वो है। आपका दोस्त, बट आप तो एक एंजल हैं, द एंजल ऑफ डेथ। तो आपके दोस्त कौन है? मुस्कुराते हुए डेथ ने कहा, डोंट वरी, वो इतने डरावने नहीं है। इनफैक्ट वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, काफी ज्यादा टेम्परेटिंग है। टेम्परेटिंग, इसका क्या मतलब हुआ? जाओ मिल लो, समझ जाओगे। आगे बढ़ते हुए जस्टर ने उस काले अंधेरे में सूरज की रोशनी ढूंढनी शुरू कर दी और उसे वो मिली। पानी की आवाज आ रही थी फॉर सम रीजन, और ये रास्ता थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा था, बट फिर भी एंजल ऑफ डेथ की बात सुन के जेस्टर आगे बढ़ने लगा डगमगाते कदमों के साथ। सैक्सोफोन की आवाज आने लग गई, हारमोनी, जो ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बजने लगे। डेथ के माहौल में, वॉर के माहौल में भी इतना पीसफुल म्यूजिक कैसे बज सकता है? हो ना हो कोई कोई बहुत ही पावरफुल एंजल जो है वो यहाँ पर है। इस एंजल के पास आते आते ही जो अनसर्टिनिटी, जो कंफ्यूजन, जो प्रॉब्लम्स जो माइंड में चल रहे थे जेस्टर के, वो कम होने लगे। और जेस्टर उस अंधेरे रूम में भी प्रकाशित एंजल के सामने सामने आया, जो एंजल थे टेम्परेंस। हेलो जेस्टर, डेथ ने मुझे बताया तुम आ रहे हो यहाँ पे। आप कौन हो? आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो। मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, बट आई एम ऑस्ट्रक लुकिंग एट यू। यू ब्रिंग अबाउट पीस, यू ब्रिंग अबाउट बैलेंस, यू ब्रिंग अबाउट हार्मनी इन माई लाइफ। कौन हो आप? मैं द एंजल ऑफ टेम्परेंस। टेम्परेंस वो जो लोगों के जिंदगी में, थॉट प्रोसेस में, एक्शंस में, मन, क्रम और वचन में एकाग्रता लेके आते हैं। मैं वो पर्सन हूँ, मैं वो एंजल हूँ जो लोगों को मोटिवेट करते हैं उनके एक्शंस और उनके माइंड में बैलेंस लाने के लिए। मेरे हाथ में दो चालिसेस, दो कप्स हैं। एक कप है जिसके अंदर मैं वाटर पोर कर रही हूँ, दूसरा वो कप है जिस जो वाटर रिसीव कर रहा है। तुम्हें पता है ये क्या है? नहीं, मैं नहीं जानता ये क्या है, जरा मुझे बताइए प्लीज। कोई बात नहीं। मेरे लेफ्ट हाथ का कप जो है वो इमोशंस को दिखाता है, मेरे राइट हाथ का कप जो है वो एक्शंस, वो मटेरियल्स को दिखाता है। क्या तुमने सोचा है कि लोग क्यों बोलते हैं योर इमोशंस आर जनरली फ्रॉम द हार्ट एंड हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, where you also meet the people who are right minded and who would want to do actions? राइट और लेफ्ट का ये बैलेंस के बारे में कभी तुमने सोचा है? वाओ, ये तो मैंने नहीं सोचा था। लेफ्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज ऑफ हार्ट, बिकॉज ऑफ वाटर, एंड राइट बिकॉज ऑफ एक्शंस, द राइट एक्शंस, एंड बिकॉज राइट इज द डोमिनेटिंग हैंड फॉर मोस्ट पीपल। वाओ टेम्परेंस, थैंक यू सो मच, मुझे ये नहीं पता था। जब याद रखना जेस्टर, जब तुम्हारे मन, क्रम और वचन, तुम्हारे थॉट प्रोसेस और तुम्हारे एक्शंस में एकाग्रता आ जाएगी, कोई भी वो पावर नहीं रखेगा जो तुम्हें परसुएड कर सके नेगेटिविटी के तरफ। नी जर्क रिएक्शन या फिर जल्दी ही रिएक्शन दे देना, किसी को गुस्सा कर देना या फिर किसी की बातों में बहकावे में आ जाना बहुत आसान है। लेकिन जेस्टर, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, जहां पे तुम मन में जो करते हो, जो सोचते हो, और तुम्हारे एक्शंस में जब एकाग्रता हो, तो तुम किसी और को वो राइट्स नहीं दे पाओगे कि तुम अपने लाइफ के अंदर उनको गवर्नेंस या उनको चेंजेस की एनर्जी दे पाओ। सही कहा आपने, अगर मेरा दिल कुछ चीज चाहता है तो मैं जरूर वो चीज करूंगा, और मुझे इस चीज के लिए कोई रोक नहीं सकता, है ना?
सही बात है। इस पानी को देख रहे हो जस्टर? ये पानी किसी भी फॉर्म को ले लेता है। अब मैं उसको 40 में डालूँ या फिर मैं उसको लेक में डालूँ? मैं इसे ओशन में डालूँ या फिर इसको रेन्स की तरह मैं बहाऊँ? वाटर जो है वो अपना रास्ता, अपना फॉर्म ले लेता है। वो आस-पास का एनवायरनमेंट सिचुएशन नहीं देखता है। कितना भी खराब हो, वाटर अपना रास्ता बना लेता है। इसी वाटर से तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है जस्टर। ये अंधेरी रात में ये उजाला सिर्फ़ मेरे वजह से था और मैंने ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये ज्ञान दे दिया कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। मेरी बातों पे याद रखना जस्टर, जब तक तुम्हारे एक्शन और तुम्हारे सोल में अलाइनमेंट है, only then will there be a sunrise. Your action and your soul needs to be aligned. Only then there will be a sunrise. ये कहते कहते टेम्परेंस जो थे वहां से गायब हो गए। टेम्परेंस के जाते ही वो वापस वो कमरा जो था वो अंधेरे से भर गया। टेम्परेंस की बात सुनते सुनते जेस्टर आगे बढ़ने लगा और वो उस जगह पर आ गया जहां पे वॉर चल रहा था। ऐसी जगह थी जहां पे लोग गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं। धीरे धीरे करके जेस्टर डरने लगा, बट आसपास क्योंकि कोई लोग नहीं थे और वो एक ही इकलौती जगह थी जहां पे लोग बातें कर रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जेस्टर ने बोला मेरे लिए यहाँ रहना ही सेफ होगा। धीरे धीरे करके जेस्टर आगे बढ़ा। लोगों के बीच में जेस्टर को जब लोगों ने देखा तो उसे बोला कि तुम तो काफी छोटे हो, कोई बात नहीं, क्या तुम हमारे साथ कुछ पीना चाहोगे, कुछ खाना चाहोगे? जेस्टर मना करता रहा क्योंकि जेस्टर काफी छोटा था और ये लोग जो थे ये काफी बड़े थे। जेस्टर जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो उसे दिखाई दिया एक फेस, जिसे देख के जेस्टर डर गया। क्या आप बता सकते हो वो कौन था? लूसिफर, डेविल जिसको हम कहते हैं। डेविल वॉज वेटिंग। अब बहुत कम लोगों को पता है कि लूसिफर भी एक समय में एंजल ही थे। और जो जेस्टर ने स्टोरी सुना था कि तुम रास्ते में अलग अलग लोगों को मिलोगे, कभी कभी एंजल्स को भी मिलोगे। अब लूसिफर को देख के जेस्टर एक्चुअली डर गया। उस काले अंधेरे कोने में लूसिफर अकेले बैठा था। जेस्टर को देखा तो वो हंसने लगा। लूसिफर की डरावनी हंसी देख के जेस्टर डर गया। डरने की जरूरत नहीं है तुमको, मैं हूं डेथ। नहीं, आप डेथ नहीं हो। तुमने मेरा झूठ पकड़ लिया। हाँ, मैं डेथ से मिल चुका हूं। एंजल ऑफ डेथ में मैं मुझे जानते हैं, मैं उनसे बात किया हूं। आप एंजल ऑफ डेथ नहीं हैं। सही कहा। बताओ मैं कौन हूं? आप आप लूसिफर हैं। आप सेटन हैं। आप आप डेविल हैं। मैं डेविल हूं, ये तो सब जानते हैं। पर क्या तुम जानते हो, जब से तुम जन्म लिए हो मैं तुम्हारे आसपास ही हूं। क्या क्या बात कर रहे हो? आप आप डेविल मेरे आसपास? पर मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया है। मैं नॉर्मल अपनी लाइफ जीता हूँ, मैं कुछ खराब नहीं करता हूँ। अरे डरने की बात नहीं है। जैसे एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं ना, उसी तरीके से मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ डियर। वैसे तुम्हारा नाम क्या था? मेरा मेरा नाम है जेस्टर। पर अगर आप मेरे साथ बचपन से रहे हैं तो आप मेरा नाम कैसे नहीं जानते? अरे, तुम वापस मेरे झूठ पकड़ लिए। कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चे झूठ बोल लेना चाहिए ताकि दोस्ती हो सके। जैसे तुमने यहाँ पे जो खड़े हैं लोग, उनसे दोस्ती की ही नहीं। अब बताओ लोग क्या कहेंगे कि ये बच्चा इतना सो मच अबाउट हिमसेल्फ है, अपने अपने ही रहता है, कि दूसरों से दोस्ती भी नहीं करना सही समझता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जो खा पी रहे हैं वो बच्चे नहीं खा पी सकते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बुलाओ उन्हें, पूछो। एक्सक्यूज मी, क्या मैं ये खा पी सकता हूँ? अरे बिल्कुल बच्चे, तुम खा पी सकते हो। तुम खाओ पियोगे तो ही तो बड़े हो पाओगे, वरना तुम बच्चे ही रह जाओगे। इसको खाने पीने से जल्दी बड़े हो जाते हैं। सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें आगे जाके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी तो लेने हैं। वो तो है, पर कोई बात नहीं, पी लो पी लो। कहते कहते जेस्टर को उसने कुछ दिया जिससे जेस्टर का सर चकराने लगा।
आवाज तेज हो रही थी, लोग गा रहे थे, गूंज झूम रहे थे और डेविल जो था वो एक कोने में रह के हंस रहा था। धीरे धीरे लोगों के जाते हुए विल पावर को देख के डेविल काफी मुस्कुरा रहा था। झूठ, फरेब, सारी बुरी चीजें, क्रोध, घृणा, लड़ाई, ये सारी चीजें इस वक्त उस जगह पर भर भर के थी और ये सारी चीजों से डेविल सिर्फ खुश हो रहा था क्योंकि सब धीरे धीरे करके अपने विल पावर को खो रहे थे और जैसा डेविल चाह रहा था वो सारी चीजें वो कर रहे थे। धीरे धीरे करके जेस्टर को समझ में आने लगा कि ये तो वो सारी चीजें नहीं है जिसके लिए वो आगे बढ़ा था, ये वो एक्सपीरियंसेस भी नहीं है जिसके लिए वो आगे बढ़ा था, ये कहीं ना कहीं कोई इसे फंसा रहा है। सर उसका झूम रहा था फिर भी जेस्टर आगे बढ़ा, कोशिश करा ताकि वो उस जगह से दूर हो जाए, डेविल के सामने से दूर हो जाए और भागने की कोशिश करने लगा। जैसे वो बाहर गया तो उसने देखा कि काला अंधेरा अभी भी है और बारिश होने वाली है। बारिश से बचने के लिए उसने देखा कि एक मीनार है, मीनार में चला जाता हूँ, वहीं रुक जाता हूँ जब तक बारिश खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद मैं अपने आप को बचा लूंगा, चला जाऊंगा यहाँ से ताकि डेविल मेरे पीछे ना आ सके। भागते भागते दौड़ते दौड़ते जेस्टर उस मीनार में जा पहुंचा, बट उस मीनार में देखो कौन था? लूसीफर वापस उस वक्त उस मीनार के अंदर था। डेविल आप तो वहां थे, आप मुझे कैसे छोड़ के आ गए? मुझे मैं जाना चाहता हूँ आगे, मुझे छोड़ दीजिए डेविल, मैं नहीं रहना चाहता। तुम किस चीज से डर रहे हो? तुम्हें तो मैंने बताया कि तुम बड़े होगे, काफी शूरवीर बनोगे, स्ट्रांग बनोगे, उन सारे लोगों के साथ रहो, बहुत कुछ सीखोगे तुम। नहीं नहीं, मैं ये सारी चीजें नहीं सीखना चाहता, मैं अपनी जिंदगी में एक चेंज लाना चाहता हूँ, पॉजिटिव चेंज लाना चाहता हूँ। और आपने तो कहा था कि मैं काफी सारी चीजें सीखूंगा, मैं आगे जाना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। तुम तुम सिर्फ एक नासमझ बेवकूफ बच्चे हो, तुम और कुछ नहीं हो। तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई क्षमता नहीं है। जो भी लोगों ने बोला तुम्हें अभी तक, वो तुम्हारे बारे में गलत बोला है। लोगों ने तुम्हारे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखाया, उन सभी लोगों से जिनसे तुम मिले हो, वो कॉन्फिडेंस दिखाए, तुम्हें कुछ सिखाए, लेकिन तुमने उसको सीखना सही नहीं समझा। तुमने वो सारी चीजें की जो तुमने गलत राह पे ले जाएगी। तुम किसी चीज के लायक नहीं हो, तुम किसी भी पॉजिटिव चीज को पाने के लायक नहीं हो। ये सारी चीजों को छोड़ दो और वापस चलो। अपने विल पावर को इस तरह वापस मत लाओ, विल पावर मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दे पाऊंगा। ये कहते कहते, सुनते सुनते, उसी वक्त जेस्टर के दिमाग में टेम्परेंस की बात याद आई। टेम्परेंस ने उसको कुछ कहा था। उसने ये कहा था कि योर एक्शन एंड योर सोल नीड्स टू बी अलाइंड। ये चीज उसने सुना, उसके बाद उसको याद आया डेथ की बात। डेथ ने बोला यू मस्ट बी रीबॉर्न इन ऑर्डर टू हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन। कहते कहते उसको वापस याद आया स्ट्रेंथ की बात। स्ट्रेंथ ने मुझे कहा था कि द क्लैरिटी ऑफ माइंड इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू स्ट्रेंथ। चैरियट की बात उसको याद आई कि बिलीव इन योर सेल्फ। हर्मिट की बात उसे याद आई कि लुक इनसाइड एंड यू विल सीक द आंसर। इन सभी की बातें जब उसको धीरे धीरे करके याद आने लगी तो उसको समझ में आ गया कि ये वही डेविल है जिसके बारे में सब उसे बोल रहे थे कि बच के रहना है, दूसरों को अपनी लाइफ के कंट्रोल नहीं देने हैं, कंट्रोल के आंसर्स तुम्हें अपने पास रखने हैं, करेज वाइटैलिटी अपने पास रखना है, स्ट्रेंथ अपने अंदर खोजना है, माइंड के बॉडी एंड एक्शन में यूनिफॉर्मिटी लाना है। तभी जाके तुम दूसरों के बहकावे से दूर हो पाओगे, अपने आप के अंदर इस चेंज को ले आ पाओगे। जैसे ये चीज जेस्टर सोच ही रहा था, डेविल की बातें और इन सभी कैरेक्टर्स की बातें, हीरोज की बातें जब उसके दिमाग में आने लगी, तभी जोर से बिजली कड़की। और क्या हुआ? यस, तभी जोर से बिजली कड़की और मीनार का छत जो था वो टूटने लगा। अंदर रहने वाला डेविल वहीं रह गया और उसको बोला कि जेस्टर वापस आओ मेरे पास, इस मीनार में ही तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा है, वापस आओ। बाकी सभी हीरोज की बात उसको समझ में आने लगी और जेस्टर बाहर भागने लगा। इस केओस में जब जेस्टर ने अपने आप को खोने से बचा लिया और नेगेटिव या गलत पर्सन के बहकावे में आने से अपने आप को बचा लिया, तब उसे पता चला कि ये जो लाइटनिंग था ये मेटाफोरिक था।
ये टावर पे नहीं, ये उसके थॉट प्रोसेस पे गिरा था। ये आइडिया उसको आया था जहाँ पे नेगेटिविटी या फिर गलत लोगों की बातों से उसने अपने आप को बचा लिया था। वो सारी सीख जो वो सबसे मिला था, वो सारी चीज़ों को वो सीख के समझ के आगे बढ़ने लगा। ये लाइटनिंग एक मेटाफोरिक उसके लिए सिंबल था कि उसने अपने आप के पुराने इग्नोरेंस, पुराने डाउट, पुराने अंडर कॉन्फिडेंस, पुराने सिचुएशंस जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा श्योर नहीं था, उन सभी चीज़ों को शेड ऑफ कर दिया है और वो आगे बढ़ रहा है। इस लाइटनिंग में उसकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा हुआ, उसके जो माइंड चक्रा, उसका जो थर्ड आई है, वो अवेकन हो चुका था बिकॉज़ ऑफ दिस लाइटनिंग। आस-पास का डिज़ास्टर, उस टावर के गिरने की आवाज़ में भी जेस्टर जो है वो टूटा नहीं, वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं, वो आगे बढ़ गया। उस अंधेरी रात में वो जलता हुआ टावर जब उसके सामने आया, उस अंधेरी रात में जब वो जलता हुआ टावर उसके आँखों के सामने आया, उसको अपना पुराना सेल्फ, अपना अंडर कॉन्फिडेंस जलता हुआ दिखाई दिया और वो आगे बढ़ने लगा। जलता हुआ टावर अब दूर चला गया था और काली अंधेरी रात फिर सामने आ गई थी। चेस्टर अब थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस डगमगाता हुआ आगे बढ़ रहा था बिकॉज़ वो जानता था कि अब वो सही रास्ते पे है, बट उसको किस रास्ते आगे बढ़ना है वो समझ में नहीं आ रहा था। धीरे-धीरे करके जब जेस्टर ने अपने आप के अंदर आंसर ढूँढना शुरू किया, तो उसको एक आवाज़ आई, टेक नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ो, टेक नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ो। टेम्परेंस की ये बात, हाई प्रीस्टेस की ये बात, चैरियट की ये बात उसके दिमाग में आने लगी कि नॉर्थ की तरफ मुझे आगे बढ़ना है, बट नॉर्थ किस तरफ है? ये उसको समझ में नहीं आया। तब नॉर्थ स्टार जो थे वो चमके। इस काली अंधेरी रात में इकलौता लाइट जो आया स्काई से, वो था द स्टार, द नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार ने उसको डायरेक्शन दिया कि जेस्टर, दिस इज द वे। आप आप स्टार हैं? हाँ, मैं स्टार हूं। मैं तुम्हें सही डायरेक्शन देने आई हूं। आप आप मुझे डायरेक्शन क्यों दे रहे हैं? बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हाट इट इज टू फील लोनली, व्हाट इट इज टू फील लेफ्ट आउट। मैं होप देती हूँ। मैं ज़िंदगी के अंदर एक नई क्लैरिटी देती हूँ। मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी डार्क हो सकती है, बट को उसको उजाला करने के लिए सिर्फ़ एक पॉज़िटिव थॉट जो है वो लाने की ज़रूरत है जस्ट। एंड वही पॉज़िटिव थॉट जो है वो तुम्हारे अंदर मैं इंस्टिल कर रही हूँ। यू आर अ ब्लैंक कैनवस नाउ। आपने अपने पुराने लाइफ को छोड़ दिया है। अपने सारे लिमिटेशंस को आप पीछे छोड़ चुके हो। आपके एक्शंस एंड आपके थॉट प्रोसेस में एकाग्रता आ रही है जेस्टर। नाउ यू आर अ ब्लैंक कैनवस एंड यू आर फ्री फ्रॉम योर ओल्ड सेल्फ, all ready to discover a new chapter, a new side of yourself. And that new side is what I shine upon. I am the star. अपने सारे पुराने लिमिटिंग बिलीव्स, थॉट प्रोसेस, अपने नेगेटिविटीज को आप पीछे छोड़ रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। दिस डायरेक्शन वेयर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फॉलोइंग इन प्लेस, दैट इज व्हाट आई एम गाइडिंग यू टूवर्ड्स। जस्ट पुरानी नेगेटिव चीजें खत्म हो चुकी है, अब होगी सिर्फ पॉजिटिव चीजें। स्टार की बात ये सुन के जेस्टर के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी वापस भर गई। जेस्टर ने अभी तक जो जो नेगेटिविटी सही थी वो सारी दूर चली गई, यानी एक होप उसके जिंदगी में वापस आ गया कि अब जिंदगी में सारी चीजें अच्छी ही होंगी। इस होप के साथ अब जेस्टर आगे बढ़ने लगा, बट आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा कि स्टार चले गए एंड अब पूरे पूरे स्काई में सिर्फ और सिर्फ एक मून दिखाई दिया उसको। आऊ इसके साथ बहुत सारे डॉग्स और वुल्फ जो मून को देख के बाक या रोर कर रहे थे। आसपास का जलता हुआ सिनेरियो, टूटे फूटे मकान देख के जेस्टर थोड़ा सा सहमा, लेकिन उसको पता था कि वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। पास ही रहे नदी में से उसको दिखाई दिया कि कुछ चीज बाहर निकल रही है। उस चीज को देख के वो डर गया। क्या वो सांप है? क्या वो बिच्छू है? क्या है वो जो बाहर निकल रहा है उस पानी में से? मून की रोशनी जब चमकी उसके ऊपर तो जेस्टर को समझ में आया कि सिचुएशन कितना भी अंधेरा हो, यू ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो योर इंस्टिंक्ट। अपने इंस्टिंक्ट को आपको फॉलो करने की जरूरत है। अपने फियर्स को आपको फेस करने की जरूरत है। जस्ट बिफोर द सनराइज इज व्हेन द मून इज द डार्केस्ट। मून की इस ब्यूटीफुल एनर्जी को बिना कुछ कहे ही जेस्टर समझ गया।
मून को देखते देखते जब चांदनी की प्रकाश उसके चेहरे पे इल्यूमिनेट हुई, उसको लगा कि जो होप, जो थॉट्स स्टार ने उसके अंदर अलाइन किए थे, अब मून उसको ब्लेस कर रहा है। उसके अंदर की रही सारी इल्यूजन्स, उसके अंदर की रही सारे डाउट्स अब हट रहे हैं। मून को ट्रांसफॉर्म होता हुआ जब उसने देखा, तो उसने देखा कि ये मून एक्लिप्स होता हुआ धीरे 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 करके ब्राइट होता जा रहा है। यानी कि इल्यूजन उसकी जिंदगी से हट रहा है और अब वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। मून के हटते 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 ही जब गहरा अंधेरा छटने लगा, तो वहां पर हुआ सूर्य का उजाला। एंड मून के बाद तुरंत आ गए द सन। द सन के आते ही जो पूरा नजारा इतना खराब, टूटा फूटा, अंधेरा में दिखाई दे रहा था, वो इतना प्रकाशित हो गया जैसे फील्ड में फ्लावर्स लहरा रहे हो। छोटा सा बच्चा है अपनी एक घोड़े के ऊपर सवार होके तेजी तेजी से उनके पास आ रहा हो। इतना सारा ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस जो है उसकी जिंदगी में वापस भर गया। जेस्टर मून के इस ट्रांसफॉर्मेशन को होते हुए अपने अंदर जान रहा था कि जैसे उसने इस ब्यूटीफुल चैप्टर को एंड किया है, जब वो अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया है, वैसे ही सन ने उसके सारे नेगेटिव अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस को हटा दिया है, अनकॉन्शियसली उसके लाइफ के अंदर एक उम्मीद जगाई है। टेम्परेंस की बात उसको फिर से याद आ गई, व्हेन टेम्परेंस वाज सेइंग योर एक्शन एंड योर सोल नीड्स टू बी अलाइंड, ओनली देन विल देयर बी अ सनराइज। सनराइज होते हुए ही छोटा सा बच्चा जेस्टर के पास आया, उसने बोला, जेस्टर, अब आपको कैसा लग रहा है वंस यू हैव लेफ्ट ऑल द फियर्स बिहाइंड? होपफुल, हैप्पीनेस, आई एम सर्टेन कि मैं सक्सीड करूंगा, सक्सेस इज अराउंड, एंड मुझे लग रहा है कि मेरी जर्नी अब कंप्लीशन की तरफ आ रही है। सन जो था वो पूरी तरह से चमक रहा था, उसकी ब्यूटीफुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी गर्मी जो है वो जस्टर फील कर रहा था, और जितनी नेगेटिविटी, जितना डेथ, जितना डेविल, जितना नेगेटिविटी उसने देखा था, वो सारी चीजें हट रही थी। अब उसे ये थॉट प्रोसेस परेशान नहीं कर रहा था कि उसने नेगेटिव चीजें देखी है, लेकिन वो खुश था कि थैंक गॉड उसने वो सारी चीजें देखी, बिकॉज अब उसकी जिंदगी में एक नया सवेरा आ चुका है। इसी के साथ दूर कहीं एक ट्रम्पेट बज रहा था। इतनी मेलोडियस म्यूजिक बज रही थी कि लगा जेस्टर को कि ये क्या हुआ है, सडनली इतनी पॉजिटिविटी, इतना हैप्पीनेस, इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? क्या आप गेस कर सकते हैं कि जेस्टर को अगला कौन मिला? उस ट्रम्पेट की आवाज सुनते सुनते जेस्टर धीरे 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 करके आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते ही गेब्रियल, द ब्यूटीफुल एंजल, उसको दिखाई दिए विद द ट्रम्पेट इन हिज हैंड। और वो क्या कर रहे थे इस ट्रम्पेट के साथ? इस ट्रम्पेट के साथ वो जितने फॉलन सोल्जर्स, जितने नेगेटिविटी थी वहां से, उसको हटा रहे थे और वापस उस लैंड को ब्लेस कर रहे थे, उस स्पेस को वापस ब्लेस कर रहे थे, और उन सारे सोल्जर्स को वापस राइज करा रहे थे जो उस वक्त उस टूम स्टोन में, टूम के अंदर थे, या फिर जो फॉलन हो गए थे बिकॉज ऑफ द वॉर। गेब्रियल की इस ट्राम्फेंट की आवाज से हैप्पीनेस जो है वो वापस बढ़ गया जेस्टर की लाइफ में। जेस्टर ने गेब्रियल को पूछा, थैंक यू गेब्रियल फॉर ब्रिंगिंग दैट पॉजिटिविटी, योर म्यूजिक, योर साउंड रियली हेल्प्ड। गेब्रियल ने उसको बोला कि यू ब्रॉट योर कॉन्शियस एंड आपके अनकॉन्शियस को एक परफेक्ट अलाइनमेंट में, एंड इसी के साथ यू हैव कम टू द पेन अल्टीमेट, द एक्सट्रीम लास्ट ऑफ योर जर्नी डियर जेस्टर। इस जर्नी में तुमने अपने आप को सीखा, समझा, जाना। तुमने ये जाना कि भले ही सिचुएशन कितना भी खराब हो, तुम्हें एक मौका जरूर मिलेगा चीजों को ठीक करने के लिए। बस तुम्हें अपने अंदर वो शक्ति, वो क्षमता ढूंढनी है, अपने एक्शंस को एकाग्र करने की जरूरत है। You have to face your fears. The success is going to be around. All you need to do is you have to let go of the past. You need to be reborn, and that is what the journey is going to be all about. जेस्टर, इसके साथ मैं तुम्हें आगे गाइड करता हूं टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर जर्नी। अब तुम मिलोगे उनसे जो शायद तुम्हारे बाद सबसे ज्यादा पावरफुल हो, मेरे बाद सबसे ज्यादा पावरफुल। ये कौन है? जेस्टर को गेब्रियल ने एक तरफ इशारा किया और उसको बोला, अब तुम आगे बढ़ो। आगे बढ़ते बढ़ते जेस्टर ने यह रियलाइज नहीं किया कि वो जमीन पे नहीं चल रहा था, अब उसकी फ्लाइट जो थी
वो टुवर्ड्स द होराइजन, टुवर्ड्स द जेनिथ की तरफ आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते द लास्ट जो जेस्टर को मिले होंगे, गेस करो वो कौन है? द ब्यूटिफुल डांसर, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड अपनी सिम्फनी में इस यूनिवर्स को चला रहे थे, सभी के लिए खुशियां भर रहे थे और नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। द वर्ल्ड के सामने आते ही जेस्टर हक्का बक्का रह गया, बिकॉज दिस वॉज ट्रूली आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस दैट जेस्टर वॉज फेसिंग राइट नाउ। जेस्टर को लगा कि कौन है ये इतने ब्यूटीफुल जो डांस कर रहे हैं इतने केओस में भी, ये लेडी कौन है? उनको स्ट्राइक रिजेम्बलेंस हुआ इन लेडी का विद द स्टार। स्ट्राइक रिजेम्बलेंस हुआ टेम्परेंस के साथ भी। स्ट्राइक रिजेम्बलेंस हुआ कि मैं इनको शायद पहले भी मिल चुका हूं एक अलग अलग फॉर्म में। शायद एम्प्रेस की भी थोड़ी सी इसके अंदर शक्तियां हैं, शायद द स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं इनके जैसी ही दिखती थी, शायद इनके अंदर जो पीस है वो हाई प्रीस्टेस वाली ही है। जिस तरीके से ये बात कर रही है शायद ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून के भी शायद कोई क्लोज रिलेटिव हो। ये सारी चीजें के साथ साथ जेस्टर जब आगे बढ़ने लगा तो जेस्टर ने बोला, आप कौन हैं? क्या मैं आपको पहले मिल चुका हूं? तो द वर्ल्ड ने बोला कि तुम मुझे पहले नहीं मिले हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने बहुत सारी लर्निंग्स जो है वो अलग अलग पर्सन से ली है। वो लर्निंग्स तुम्हें मेरे अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आई एम द वर्ल्ड। द वर्ल्ड? यू आर द वर्ल्ड? यस जेस्टर, इस जर्नी का जो लास्ट तुम्हारा चैप्टर है दैट इज मी। मैं तुम्हें इस जर्नी को एंड करने वाली जो लास्ट चैप्टर है वो दर्शाती हूँ। तुमने वो सारी चीजें सीख ली है जेस्टर जो तुम चाह रहे थे अपने जर्नी पे स्टार्ट करने से पहले सीखो। नाउ यू आर अ चेंज्ड मैन, यू आर नो लॉन्गर अ बॉय, यू आर अ पर्सन हु हैव एक्सपीरियंस। तुम्हारे अंदर वो नादानी, वो नासमझियां नहीं है और तुम अपने गलतियों से सीख चुके हो। एक चैप्टर तुम्हारी जिंदगी के अंदर क्लोज हो रहा है जेस्टर, और मैं वही चैप्टर के क्लोजर को रिजेंबल करती हूँ। बट द वर्ल्ड, मैंने सभी से कुछ ना कुछ तो सीखा है। मुझे ये नहीं पता कि आपसे मैं क्या सीखूं। द वर्ल्ड ये चीज सुन के हंसने लगे। उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है जिंदगी को हमेशा डर डर के ही जीना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी है, तुम डांस करते करते भी तो आगे बढ़ सकते हो। The lessons, the challenges are always going to be there, but you can always find happiness and be happy while facing the challenges. That is what I am teaching you, Jester. You've come towards the end of your journey. जरूरी नहीं है कि तुम पाथ को सिर्फ चल चल के आगे बताओ, तुम सारी चीजों को इस थॉट प्रोसेस के साथ भी आगे बढ़ सकते हो और खुश रह सकते हो कि फाइनली हर एक चैप्टर में सारी चीजें सही हो जाती है, भले ही कितनी भी एडवर्सिटीज ऑब्स्टेकल्स आए। इस खुशी के साथ तुम नाच नाच के आगे बढ़ सकते हो, एंड दैट इज व्हाट रिप्रेजेंट्स मी, द डांसर, द वर्ल्ड। जस्ट ये सुन के खुश हो गया। उसने बोला कि थैंक यू सो मच वर्ल्ड एंड एवरीवन हुज हेल्प्ड मी इन दिस जर्नी। And that very moment, all the tarots came to him and said, Jester, it is you in our form, and it is us in your form. हम भी कभी ना कभी वो सारे चैप्टर्स से गुजरे हैं जो चीज तुमने आज गुजरी है, और ये लाइफ एक्सपीरियंस के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है ये इस लर्निंग पे एंड नहीं होता, ये कंटिन्यूस साइकिल है। जब भी तुम चाहो आगे मिलना हमसे, नई चीजें सीखने की जब ख्वाहिश हो, हम हमेशा यहीं पर रहेंगे। बट इस वक्त तुम्हारा ये चैप्टर जो है वो एंड होता है। थैंक यू सो मच, और हम तुम्हें अगली बारी मिलेंगे। थैंक यू बोलते हुए जेस्टर ने अपने आप के अंदर एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस भी पाया। अब उसने देखा द वर्ल्ड उसे अपने ही हैमलेट के पास वापस छोड़ गई, एंड वापस सन जो था वो वापस शाइन कर रहा था। जेस्टर अब खुशी खुशी जा रहा था अपने घर। उसने बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारी चीजें सीखी, और अब वो बताना चाहता था उन सभी से कि मेरी एक जर्नी जो है वो खत्म हो गई है। जाते जाते जब जेस्टर घर पहुंचा तो उससे पता चला कि उसके चारों भाई बहन जो थे अब वो बड़े हो गए हैं। एम्पायर भी जो था अब वो बड़ा हो गया है। एक एम्पायर ऐसा आया है जो काफी ज्यादा समृद्ध है, जहां पे पैसों की कोई कमी नहीं है।
दूसरा एम्पायर ऐसा है जहाँ पे उसका बड़ा भाई काम करता है। वो बड़ा भाई जो है वो स्वॉर्ड्स बनाता है, आर्टिलरीज बनाता है। उसकी छोटी बहन जो थी काफी ज्यादा पैशनेट थी बहुत सारी चीजों के बारे में बनाने के लिए, समझाने के लिए, और उसने एक नई जगह पे अपना घर बना लिया था। दिस वॉज द लैंड ऑफ वॉन्ड्स। सबसे छोटी बहन जो थी वो पोएट्री, आर्ट्स और बहुत सारे ऐसे अलग अलग फॉर्म्स एंड फीचर्स में काफी ज्यादा निपुण हो गई थी, तो उसने अपनी जिंदगी बना ली इन द लैंड ऑफ कप्स। इन 4 किंगडम्स के बारे में जब जेस्टर ने जाना, तो उसको रियलाइज हुआ कि शायद ये जर्नी एंड नहीं है। इट इज जस्ट अ पॉज बिटवीन अ न्यू चैप्टर, एंड मुझे अपनी एनर्जीज को वापस स्टोर करने की जरूरत है ताकि मैं एक नए चैप्टर पे जा सकूं और अपने भाई बहनों से मिल सकूं जो अलग अलग किंगडम्स में अब रहते हैं। सो इज इट द एंड? इट इज नॉट एक्चुअली। एंड अब जेस्टर तैयार हो गया अपनी नई जर्नी पे जाने के लिए। दैट वॉज द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ जेस्टर, अ टैरो स्टोरी, जहां पे हमने सारे मेजर आर्कानास की ब्यूटिफुल लर्निंग्स जो है उसको सीखा, समझा, जाना, एंड फाइनली हम आगे भी बढ़ गए, बहुत सारी चीजें समझ गए हम। एंड ये भी हमें समझ में आ गया कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज द सेम। sometimes life is a lot of difficulties, बट ये डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में इसलिए आती है ताकि हम उस डिफिकल्टीज से कुछ सीखे, समझे, जाने और अपने आप के अंदर एक मेजर चेंज जो है वो लेके आए। इसी मेजर चेंज को दर्शाता है मेजर आर्कानास जो हमें मिले इन दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ जेस्टर्स जर्नी। आई होप यू गाइज रियली लाइक दिस ब्यूटिफुल जर्नी। मैंने कोशिश किया है इस जर्नी को जितना ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया जाए, जितनी ब्यूटिफुली आर्ट के साथ डाला जाए, ताकि ऑल ऑफ यू गाइज कैन एक्चुअली फील वट एवर द जर्नी वॉज। कभी भी लाइफ में जब थोड़ी सी डिफिकल्टीज आए या फिर अनसर्टिनिटीज हो, ये स्टोरी को एक बार वापस देख लेना। हर एक टैरो कार्ड का मीनिंग, हर एक टैरो कार्ड का लर्निंग जो है वो आपको कुछ ना कुछ उस सिचुएशन में रेजोनेट करेगा, सिखाएगा भी। या आई होप यू गाइज रियली लाइक दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टोरी, द जेस्टर्स जर्नी। Jester मैं इसलिए कहता हूँ because fool somehow has a very negative connotation attached to it. But Jester as a name is same as the fool, but just little novice, थोड़े से नटखट, थोड़े से ना समझ. But that's how all of us are, right? So it's not a end of a chapter; it's a beginning of a new one. I hope you guys really liked the story. I am seeing the comments right now, and I was trying very hard to not look at the comments while narrating the entire story. But thank you so much for everyone who's joined in and who has heard this entire story. I hope you guys really liked it. Yeah. Yes. जेस्टर ही द फूल है। कई टैरोज में जेस्टर को द फूल कहा गया है, द जगलर कहा गया है, बट द वर्ड जेस्टर इज लिटिल नेगेटिव। सॉरी, द वर्ड फूल इज लिटिल नेगेटिव, तो मैं उसको जेस्टर बोलता हूँ, एंड दैट्स व्हाई दिस जर्नी। अब तो हमें हर वीक चाहिए क्या टैरो स्टोरीज? फूल इज अ वंडरफुल कार्ड। यस, फूल इज अ वंडरफुल वंडरफul कार्ड। New beginnings, new chapters, and that's why Fool is associated with the new journey. Thank you so much, Renuka. Thank you, Neha. Thank you, Aditi. मैं तो डेविल से रिलेट करता हूँ, सौविक। थैंक यू सना, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन who's joined in. Thank you, Naomi, thank you so much. Chalo, good. I really like the fact that everyone's really liked it, and I'll look forward to seeing you guys again tomorrow. Yeah, let me know if you guys like the animation, like the narration. If there's any way you would want me to change, let me know. I would keep that in consideration next time. ठीक है जी? हाँ जी, डिनर करने जा रहे हैं हम।
थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू। ठीक है, चलो, all right. What I concluded, it was all about the very first leap of faith that Jester took from the cliff. वो step लिया जो वो आज है, हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू हेमा, थैंक यू। All right, lovely, lovely seeing you guys again, and I'll see you guys tomorrow, है ना? चलिए, bye bye, take care, good night. Done, Souvik, for sure. Chalo, see you. Bye bye.